अध्याय 81 जीत या हार। जहर ब्रिक कार्ड का प्रभाव इतना आसान नहीं है। जी बियान कुछ गलत था, अपने कुछ जादुई हथियारों का उपयोग करने वाला था, लेकिन उसके चारों ओर तैरते कार्ड ने उसे मौका नहीं दिया। अंतिम क्षण में जी बियान ने केवल वांग शन को दूरी में धीरे धीरे एक शब्द का उच्चारण करते हुए देखा, फोड़ना। बूम। एक ही समय में दर्जनों विस्फोटक कार्ड विस्फोट हो गए और जी बियान, जो विस्फोट के केंद्र में था, गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह पहले से ही जहर था और अब वह इस तरह के एक मजबूत विस्फोट से टकरा गया था, इसलिए परिणाम पहले ही तय हो गया था। थोड़ी देर के बाद मैदान पर धुआं भंग हो गया और गंभीर रूप से घायल जी बियान मैदान पर पड़े थे। सौभाग्य से उनका जीवन खतरे में नहीं था। जू यिन ने किसी को जी बियान लेने के लिए भेजा और ऐसा लग रहा था कि वह अच्छे मूड में नहीं था। लेकिन जो लोग पैसे जीतते थे वे बहुत खुश थे, जैसे निंग तियान, जो अपने शरीर पर अधिक पट्टियों के साथ शौचालय से बाहर आए थे। हे, मैं जीत गया। मैंने तुमसे कहा था, मेरी दृष्टि कभी गलत नहीं है। दुर्भाग्य से निंग तियान ने ध्यान नहीं दिया कि जू यिन उसके पीछे खड़ा था, भले ही उसके बगल में जिंग जियाक्सिन उसे अपनी भान नृत्य के साथ याद दिलाता रहा। तब बेल हेड बिना किसी भावना के एक आवाज अचानक दिखाई दी और निंग तियान ने अपने क्रॉच में एक ठंड महसूस की और फिर उसने एक परिचित आकृति देखी। अरे भाई म्यू, हेलो, क्या आप कृपया किसी की मृत, ये टूटने वाला है, कोई आओ, लाओ यू, लाओ काओ, दिवा, मुझे बचाओ। जून वाई, जो निजी कमरे में बैठे थे, को भी इससे लाभ हुआ, अच्छी तरह से, बिना किसी लागत के। ये देखकर कि जून या की रुचि आकर्षित हुई, ली इक्सुन ने तुरंत उसकी इच्छाओं को पूरा किया। मिस जून, हाँ, ऐसा लगता है कि आप इस तरह की प्रतियोगिता को और अधिक पसंद करते हैं। अगला एक जल्द ही यहाँ होगा। क्या आप देखना जारी रखना चाहते हैं? ये सवाल पूछे जाने पर जून वाई ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरी होठों ने थोड़ा भाग लिया। ठीक है राष्ट्रपति ली, हमें एक और शो के बाद खरीदारी करनी होगी। इस बार मैं अभी भी अपनी बहन और माता पिता के लिए कुछ दिलचस्प गैजेट वापस लाना चाहता हूँ। राष्ट्रपति ली को पता होना चाहिए कि परिवार के सदस्यों को देने के लिए उपयुक्त चीजें कहाँ मिलनी है ना? उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ली इक्सुन तुरंत ऊर्जावान हो गए। वह हमेशा जून वाई के परिवार के सामने दिखाने का मौका चाहता है और अब ये यहाँ है। ली जान ने आराम करने का नाटक किया और कहा, बेशक, जब तक मिस जून हाँ पूछता है, मैं नीलामी में बाहर जाऊंगा। इसके अलावा दुनिया में कई विशिष्टताओं के अपने स्वाद भी हैं। मुझे यकीन है कि मेरे चाचा और अन्य उन्हें पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने ये आसानी से कहा, ली इक्सुन का दाहिना हाथ कुर्सी को कुचलने वाला था। यह न केवल लड़की के माता पिता पर एक अच्छी छाप बनाने के लिए एक तरह की घबराहट है, बल्कि एक तरह का उत्साह भी है। एक ऐसा उत्साह है जो प्यार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अन्ना, किसने आपको बताया कि यह एक बड़ा कदम है? मैंने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की है। निर्देशक, कोई व्यक्ति यहाँ नाटक जोड़ रहा है। ली इक्सुन के मूड में बदलाव को देखते हुए जून वाई ने भी मुंह को धम दिया और मुस्कुराया। उसका चेहरा थोड़ा बह गया और उसकी आंखों में खुशी का संकेत था। ये खुशी वह खुशी थी जो दूसरे व्यक्ति ने उसके सबटेक्स्ट को समझा। जून या मुस्कान को देखकर ली इक्सन ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह पहले से ही समझ गया है। इस बारे में प्रणाली से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह निश्चित रूप से ऐसा मामला है कि लोग अपने माता पिता पर एक अच्छी छाप छोड़ने की उम्मीद करते हैं और फिर वे खुद से खोजे जाते हैं। मैं, ली जान, अब सिस्टम से सीख सकता हूँ। जैसे ही जून या की टक्कर की मैदान में चली गई, ली जान ने भी खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं खुद को याद दिलाता रहा कि मेरी भावनाओं को स्वीकार करने का ये सही समय नहीं था और मुझे कम से कम पहले उसके परिवार पर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहिए। हालांकि ली इक्सन को पता नहीं था कि जून वाई का व्यवहार अभी जानबूझकर था। पुरुषों को मारने का तीसरा नियम, अनजान अपने परिवार के विचारों को प्रकट करें। यदि वह व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वह आपके परिवार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। पुरुष हमेशा महिला के परिवार को एक अच्छी छाप देना चाहते हैं, खासकर अगर वे सुंदर और अमीर हैं। उद्धरण चिन्ह। ली जान, ईमानदार होने के लिए मेरी उपस्थिति को निर्देशक द्वारा मान्यता दी गई है। वर्तमान में ये पाठकों और जून हुआंग के लिए दूसरे स्थान पर है। ली जान, जिसे अंधेरे में रखा गया था, मंच पर एक और खेल देख रहा था और जून को फिर से दांव लगाने में मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन इस बार मंच के व्यक्ति ने जून को एक निश्चित आश्चर्य दिया। ये भविष्य में रसोइयों की विविधता और यहाँ तक की ताकत को भी जोड़ता है। एक गंजे आदमी एक बंदूक और एक चेनसो को ले जाता है और एक लंबरजैक कुल्हाड़ी पकड़े हुए धीरे धीरे मंच पर चला जाता है, और उसके विपरीत एक आदमी था जो उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स ले जाता था। जब ये दो लोग दिखाई दिए तो जून या की आंखें धीरे धीरे अजीब हो गईं। ये दो लोग इतने परिचित लग रहे थे। ली जान, मुझे लगता है कि वह परिचित दिखता है भी। वह उस आदमी नहीं है। विज्ञापन। इस समय मेजबान ने दो लोगों का परिचय देना शुरू किया। प्रिय दर्शकों, 9वीं प्राथमिक प्रतियोगिता शुरू हो गई है। आइए हम दो प्रतियोगियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पहला एक मजबूत व्यक्ति है जिसे वन कसाई के नाम से जाना जाता है, जो एक रहस्यमय जंगल बाल्ट कियांग से एक संदेश देता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गुआंग टॉ कियांग की आंखें तेज हो गईं और उनके हाथ में कुल्हाड़ी बेहद क्रूर लग रही थी। दूसरी तरफ खिलाड़ी को देखते हुए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर हिलाया। आप बहुत कमजोर हैं, आप मेरी कुल्हाड़ी के योग्य भी नहीं हैं। अकेले चेनसो और शॉटगन को जाने दें। जिस आदमी ने इसे सुना वह भी गुस्से में हो गया और फिर वह बॉक्स खोला जो उसने हर समय उसके साथ किया था और अंदर एक अज्ञात बेल्ट बिछाया था। इस समय मेजबान की आवाज फिर से लग रही थी और उसने एक और प्रतियोगी को तेज आवाज में पेश किया। दूसरा एक अजीब दुनिया का एक आदमी है, एक शूरवीर की शक्ति के साथ एक योद्धा, मिहारा शुजी, जिसे कामेन राइडर डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। अब जून वाई को आखिरकार यकीन था कि वह वास्तव में इन दो लोगों को जानती थी। जब जून हुआंग ने उसे गढ़ा तो उसने बहुत सारी चीजें भी बनाई जो जून हुआंग को पता थी, जिसमें दुनिया की कई यादें भी शामिल थीं। अन्यथा क्यों जून को ऑनलाइन शॉपिंग से परिचित है। मैदान पर दो लोगों को देखते हुए जून वाई को एक विचार था। बाल्ट कियांग, आप जो याद करते हैं उससे आप अलग क्यों हैं? आप इतने अच्छे क्यों दिखते हैं? क्या आपने यहाँ कुछ शक्तिशाली गोलियां ली हैं? संयुवान के लिए वह एक ऐसा नूब है। उसके पास सबसे अच्छा उपकरण है, लेकिन हमेशा सबसे कम नुकसान होता है। उद्धरण चिन्ह। जिस दुनिया में मिहारा का जन्म हुआ था वह शूरवीरों की दुनिया है, जो कि कामेन राइडर की दुनिया 555 है। वह नायक नहीं है। नायक अभी भी दर्शकों में खेल देख रहा है। उस दुनिया में ओफेनो नामक राक्षस है और नाइट की बेल्ट एकमात्र बल है जो उनके खिलाफ लड़ सकता है। और उस दुनिया में सबसे मजबूत बेल्ट मिहारा के हाथों में
डेल्टा है, लेकिन मिहारा अपनी दुनिया में वास्तव में खराब प्रदर्शन करता है। कामेन राइडर, जिसे नकाबपोश राइडर के रूप में भी जाना जाता है, कुछ नाइट सिस्टम को कई लोगों द्वारा तैयार किया जा सकता है और मिहारा का नाइट सिस्टम एक ऐसा मामला है। कई लोगों में जिन्होंने डेल्टा पहना है, मिहारा सबसे खराब है क्योंकि उनका चरित्र बहुत कमजोर है। डेल्टा प्रणाली वह तरह है जो अधिक मजबूत हो जाती है जितना अधिक आप लड़ेंगे, लेकिन समस्या यह है कि सान्युआन के पास लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। ये बहुत शर्मनाक होगा। जूनियर की स्मृति में सान्युआन एक छोटे से सैनिक के साथ आगे पीछे लड़ सकता था। यदि यह कोई और होता तो वे सीधे ऑफिनो के कैडरों का सामना कर पाएंगे। वे वास्तव में कांस्य थे, नहीं लोहे के खिलाड़ी जिन्हें राजा का खाता मिला था और फिर उन्होंने सिर्फ यादृच्छिक चालों का एक समूह बनाया। हालांकि सान्युआन के बीच किस तरह की चिंगारी बनाई जाएगी जो अब आकाश और असंख्य दुनिया के संपर्क में है, और गुआंग तोकियांग जो आकाश और असंख्य दुनिया के संपर्क में है। विज्ञापन अध्याय 82। आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। इस समय सान्युआन ने भी बेल्ट पर रखा और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन मोबाइल फोन को उसके हाथ में रखा। अंत में मेजबान की कमान में मिहारा चले गए। रूपांतरण जैसा कि मिहारा ने डेल्टा फोन को डेल्टा ड्राइव में डाला, उसका पूरा शरीर एक चमकदार सफेद रोशनी में फट गया। पूरा एक यांत्रिक ध्वनि के बाद सान्युआन, जो सफेद रोशनी के पीछे था, ने ड्रेसिंग को समाप्त कर दिया था। काले शरीर, सफेद धारियों और रक्त लाल आंखें जो दुनिया को नीचे देखते हैं। डेल्टा के बारे में सब कुछ सत्ता से भरा होता है अगर मिहारा का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखते हुए कि उनके सामने वाले सामान्य व्यक्ति के पास अचानक तीसरे स्तर की शक्ति थी, सभी दर्शक उत्साहित थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि वह आदमी जो इतना कायरता से अचानक दिखता था वह इतना भयानक हो गया। तो दर्शकों में केवल मिहारा के साथ ही आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि यह एक शूरवीर की शक्ति थी। भीड़ में कामेन राइडर 555 की दुनिया के नायक इनुई ताकुमी ने भी थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद सान्युआन ने पहले ही तीसरे स्तर की शक्ति को बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि वांजी नीलामी वास्तव में जादुई है। मसाटो कुसाका और साया किमुरा खड़े होकर भी इस बात से सहमत हुए कि इनुई ताकुमी ने क्या कहा। आकाश और असंख्य दुनिया के संपर्क में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने कमजोर थे। कई ओफिनो जिन्हें वे शक्तिशाली मानते थे, यहाँ सिर्फ दयनीय चींटियों थे। लेकिन कियाओ और अन्य लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जब साया ने डेल्टा को मिहारा के कपड़े पहने हुए देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब नजर आया। ये देखो, डेल्टा पर पछतावा कर रहा था। अदालत में क्योंकि प्रतिद्वंद्वी सान्युआन ने अचानक ताकत हासिल की, गुआंग तोकियांग ने भी अपनी पिछली अवमानना बदल दी। सान्युआन को देखते हुए जो जाने के लिए तैयार था, गुआंग तोकियांग ने आखिरकार एक मुस्कान दिखाई। हाँ, आप तीसरे चरण की शुरुआत में हैं, जो मेरे लिए एक लंबरजैक कुल्हाड़ी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप अभी तक उस बिंदु पर नहीं हैं जहां आप एक चेनसॉ या शॉटगन का उपयोग कर सकते हैं। अब जब चीजें इस पर आ गई हैं, तो लड़ने का एकमात्र विकल्प है। मिहारा ने नेतृत्व किया और पहले हमला किया, डेल्टा के शक्तिशाली प्रदर्शन पर भरोसा किया। बस जब मिहारा की मुट्ठी बाल्ट कियांग को मारने वाली थी तो एक दुर्घटना हुई। टकराना, एक शक्तिशाली मुट्ठी ने सान्युआन की छाती को मारा और उसे बिना किसी सूचना के तुरंत दूर कर दिया गया। सान्युआन धीरे धीरे खड़ा हो गया और महसूस किया कि जिस व्यक्ति ने उसे मारा था वह बाल्ट कियांग था जो वहां खड़ा था। विज्ञापन, लेकिन अभी अब उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि कैसे बाल्ट कियांग ने अपना कदम उठाया। अब सान्युआन की आंतरिक लड़ाई की भावना में और गिरावट आई और उनकी सहज कायरता फिर से शुरू हुई। इस समय मैंने देखा कि गुआंग तोकियांग ने धीरे धीरे अपना हाथ वापस ले लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा कि वह चला गया। रक्षा ठीक है, लेकिन यह अभी भी मेरे दो पुराने दोस्तों के पीछे है। उनके लिए वह पंच अभी उन्हें गुदगुदी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इन भ्रामक शब्दों को सुनने के बाद सान्युआन ने अपने दांत पीसिए और अब सामान्य हमलों का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। वह अपने अंतिम कदम का उपयोग करने जा रहा था। उन्होंने अपनी कमर से डेल्टा सेलफोन जोड़ डेल्टा ट्रैकर के संयोजन से बने एक पिस्तौल निकाली और फिर उसमें डेल्टा कमांड मेमोरी डाला। तैयार। एक और यांत्रिक ध्वनि थी और जो लोग समझते थे वे जानते थे कि यह डेल्टा नाइट सिस्टम के लिए अपने अंतिम कदम का उपयोग करने का आधार था। विपरीत दिशा में गंजे कून का भी एक ऐसा समय था कि प्रतिद्वंद्वी एक भयावह हमला शुरू करने वाला था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। मिहारा को देखकर एक बचकाने बच्चे को देखने जैसा था कि वह एक तलवार चला रहा था जो उसके शरीर को फिट नहीं करता था। उस मामले में मैं आपको एक कदम के साथ भी लड़ूंगा। ये कहने के बाद बाल्ट कियांग की गति बढ़ने लगी और एक असीम जानलेवा आभा लंबरजैक कुल्हाड़ी पर इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे इकट्ठा होने वाली शक्ति ने भी दर्शकों को झटका दिया। क्या ये वास्तव में एक साधारण लंबरजैक कुल्हाड़ी है? तीसरे चरण का प्रारंभिक चरण, तीसरे चरण के मध्य चरण, नहीं, अभी भी उठ रहा है। बाल्ट कियांग है इतना भयानक, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उस नाइट की शक्ति को दूर कर सकता हूँ। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। कुछ बाल्टी कियांग की ताकत पर चकित थे, जबकि अन्य ने सान्युआन के नाइट सिस्टम को प्रतिष्ठित किया। आखिरकार जो किसी ऐसी चीज से लुभाया जाएगा जो एक स्तर -0 बदमाश बना सकता है, जिसमें तुरंत स्तर -3 शक्ति हो सकती है। यदि यह बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है तो क्या एक बड़ी सेना को उठाना आसान नहीं होगा? तो ये कहा जाना चाहिए कि कई लोगों की नजर में शूरवीरों की शक्ति बहुत लोकप्रिय है, यहाँ तक कि मर्क्री गिल से यान बिंग का यह विचार है। कामेन राइडर, अगर हम आपको ये बात पेश करते हैं तो क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? यदि ऐसा है तो शायद हम बुनियादी मुकाबला शक्ति के मामले में अन्य गिल्स को पूरी तरह से कुचल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर यान बिंग ने अपने आदमियों को नीचे जाने का आदेश दिया। उसी समय कई बलों ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। विज्ञापन, जब तक सान्युआन और अन्य नीलामी छोड़ देते हैं तब तक जो इंतजार कर रहे हैं वह घात और हत्याओं की एक श्रृंखला है, यहाँ तक कि अगर वे अपनी दुनिया में लौट आए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार दुनिया के कई संगठनों ने यह नहीं सोचा कि मिहारा और उनकी दुनिया के बारे में कुछ भी डरावना था। विपरीत दिशा में बाल्टी कून की गति को देखते हुए सान्युआन थोड़ा हैरान था, लेकिन वह इस बिंदु पर पीछे नहीं हट सका। भले ही वह एक कायर है, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आत्मसमर्पण करेगा। जांच करना। मिहारा ने अपने हाथ में बंदूक की आज्ञा के बाद एक और यांत्रिक ध्वनि सुनी गई। से अधिक चार्ज। एक पल में सान्युआन के हाथ में बंदूक शक्तिशाली बल इकट्ठा करने लगी। जब बिजली इनपुट थी तो सान्युआन ने अपना हाथ उठाया और गंजे आदमी पर गोलीबारी की। लेकिन ये गोलियों को बाहर निकालता नहीं है, लेकिन इसके बजाय कसम मोड में डेल्टा फोन जोड़ डेल्टा ट्रैकर से त्रिकोणीय शंकु के आकार की रोशनी को गोली मारता है।
जब त्रिकोणीय शंकु से प्रकाश ने उस गंजे आदमी को छुआ जो ताकत इकट्ठा कर रहा था, तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता था। दोनों सेनाएं लगातार टकरा रही थीं और न ही दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती थी। ये देखकर सान्युआन अंतिम झटका लॉन्च करने के लिए तैयार था। वह कूद गया और मध्य हवा में एक नाइट किक बनाई। गिरी हुई परी का हथौड़ा। इस हमले के साथ त्रिकोणीय शंकु प्रकाश की गति मजबूत हो गई और जल्द ही बाल्ट कियांग की रक्षा के माध्यम से टूट जाएगी। लेकिन इस समय गुआंग टॉ कियांग मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह सब आप कर सकते हैं। ये ताकत उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि मेरे दो पुराने दोस्तों की ताड़ के हमले। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गुआंग टॉ कियांग ने कुल्हाड़ी को हिंसक रूप से अपने हाथ में घुमाया और एक दरार जो अंतरिक्ष के माध्यम से काटती थी, तुरंत सान्युआन को मारा। फेलिंग वुड के लिए पहला कदम। चॉप। जैसा कि गुआंग टॉ कियांग ने कुल्हाड़ी को घुमाया, त्रिकोणीय शंकु का प्रकाश तुरंत बिखर गया और अनगिनत चिंगारी सान्युआन की छाती में फट गई। मिहारा को एक चीख के साथ उड़ान भरने के लिए खटखटाया गया था और उनकी गंभीर चोटों के कारण उनके परिवर्तन को मध्य हवा में रद्द कर दिया गया था। सान्युआन, जो फिर से एक मानव में बदल गया था, खून उल्टी करते हुए जमीन पर भारी पड़ गया। अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वह शायद जल्द ही मर जाएगा। सौभाग्य से कियान कियाओ और अन्य लोगों को सान्युआन को दूर ले जाने की जल्दी थी। उसी समय मेजबान जोर से चिल्लाया, इस मैच का विजेता बाल्डी कुंग है, उसे चीयर्स और तालियां दें। विजेता को सम्मान मिलता है और हारने वाला केवल अपमान में छोड़ सकता है। ये रिंग मैच है। विज्ञापन। अध्याय 83 शक्ति। जैसे ही खेल समाप्त हो गया, जून वाई भी ली एक्सन के साथ छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जून वाई को अभी उन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को अन्य लोगों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। आखिरकार जून वाई को अभी भी अपनी वर्तमान नौकरी पूरी करनी है, जो एक अमीर आदमी को हुक करना है। समझदार ली जन ने जून को भी सबसे व्यस्त बाजार में लाया, जहां उन्होंने बहुत सारी खरीदारी भी की। हर शब्द पर ध्यान दें, जूनिया ने कहा। उदाहरण के लिए, मेरी छोटी बहन को मिठाई खाना पसंद है, मेरी बड़ी बहन को गैजेट्स के साथ टिंकर करना पसंद है और मेरे पिता को पढ़ना पसंद है किताबें। वैसे भी उसने वह सब कुछ खरीदा जो वह कर सकता था। पूरी प्रक्रिया के दौरान ली जन को एक भी शिकायत नहीं थी और कार्ड स्वाइपिंग बहुत तेज था। यहाँ तक कि अन्ना, जो पीछे चल रहा था, ने कुछ छोटे उपहार प्राप्त किए, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हे, ये बदबूदार आदमी मुझे रिश्वत देना चाहता है और वह लेडी जून हाँ के लिए मेरी भावनाओं का परीक्षण करना चाहता है। वह वास्तव में अपनी सीमाओं को नहीं जानता है। ये सोचते हुए अन्ना ने अपने बैग में छोटा उपहार दिया। इसे याद मत करो, यह वैसे भी आपका अपना पैसा नहीं है। एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी का लाभ उठाने में सक्षम होने के नाते कई लोग सपने देखते हैं। ये देखते हुए कि मूर्खतापूर्ण लड़का ली जन अभी भी खुशी से पैसा खर्च कर रहा था, अन्ना ने इसे इकट्ठा करने में आराम से महसूस किया। दुश्मन की सहायता करने का इस तरह का व्यवहार इतना संतोषजनक था। ली जून की नजर में अन्ना की उपहार की स्वीकृति का मतलब था कि शायद जो व्यक्ति परीक्षण करने और उसकी देखरेख करने आया था, उसने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया था। सब कुछ एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आप खुशी से यहाँ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन चीजें दूसरी तरफ खतरनाक हो सकती हैं। कियान कियाओ और अन्य जिन्होंने अभी सान्युआन के साथ नीलामी छोड़ दी थी, अनिवार्य रूप से घात लगाए हुए थे। अन्य पार्टी क्या चाहती थी? उनके बॉक्स में परिवर्तन डिवाइस था। कई लोग दर्जनों हथियारों से घिरे थे और एक लड़ाई टूटने वाली थी। एक खराब प्रीमियर को देखते हुए केन ताकुमी और सोका ने पहले से ही बेल्ट को अपनी कमर पर डाल दिया था और जल्द से जल्द परिवर्तन पूरा कर लिया था। पूरा दोनों को फैज और काइक्सा के रूप में तैयार किया गया था, जिसका अर्थ है क्रमशः 555 और सीजर। ये देखते हुए कि दोनों ने नाइट सिस्टम का उपयोग करने के बाद तीसरे स्तर की शक्ति प्राप्त की थी, आसपास के हथियारे उत्साहित थे। उन्हें सही मिला और एक से अधिक बेल्ट है। मारना। गुस्से में चिल्लाने के साथ दर्जनों हथियारों ने हमला किया। वे सभी दूसरे और तीसरे स्तर के थे, इसलिए इन दो लोगों से निपटना उनके लिए आसान था। एक पल में मैदान बड़ी अराजकता में था। हर कोई एक समूह में लड़ रहा था और कियान कियाओ और काओजिया और भी अधिक दर्द में थे। विज्ञापन। वे थोड़े समय के लिए केवल 10,000 दुनिया के संपर्क में थे और उन्हें अपनी ताकत को तीसरे स्तर तक बेहतर बनाने में बहुत समय और ऊर्जा लगी। इन अनुभवी हथियारों का सामना करते हुए वे अस्थायी रूप से एक कठिन लड़ाई में फंस गए थे। इस बार उनके पास अब नायक का प्रभामंडल नहीं है। टकराना। तलवार के एक स्लैश के साथ दोनों को एक साथ वापस खटखटाया गया। प्रतिद्वंद्वी का हमला वास्तव में बहुत मजबूत था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उन्हें गंभीर रूप से घायल मिहारा और साया की रक्षा करनी है। वे हत्यारे या तो कोई बदमाश नहीं है, उनके तरीके बेहद परिष्कृत हैं। जिस तरह दोनों घिरे हुए थे, एक और यांत्रिक ध्वनि सभी के कानों में दिखाई दी। पूरा फिर एक सफेद रोशनी भड़क गई और कई हत्यारे जो अनजान थे तुरंत मारे गए। रक्त का प्रभाव सबसे चौंकाने वाला है, जो दूसरों के खून को भी बढ़ाता है। केन ताकुमी और सोका, जिन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, मुड़ गए और मिहारा को देखा, जो अभी भी गंभीर रूप से घायल हुए जमीन पर लेटे हुए थे, और फिर डेल्टा को देखा जो दिखाई दिए थे, और वे दोनों दंग रह गए थे। तुम साया हो? हाँ, नाइट डेल्टा की वर्दी पहने हुए एक समूह के बीच एकमात्र लड़की है, साया। न तो उनमें से कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि एक लड़की जो सबसे कोमल दिखती थी, वह ड्रेसिंग के बाद उनसे ज्यादा भयंकर लगती थी। खैर, मिहारा का उल्लेख नहीं करने के लिए, वह भयानक है। लेकिन जो लोग लोगों को अधिक उत्साहित करते हैं वह है स्तर 4। यह महिला स्तर 4 की शक्ति को बढ़ा सकती है। उन्हें नीचे ले जाया गया। हमें ये बेल्ट मिलना चाहिए। कमान में हर कोई और भी अधिक सख्त हो गया और साया की भागीदारी और सबसे मजबूत डेल्टा के साथ स्थिति संतुलित हो गई। साया को एक हत्यारे को एक पंच के साथ पीटते हुए और दूसरे को मार डाला। सोका और केन कियाओ दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। यह ऐसा था जैसे मैं पहली बार इस लड़की से मिला था। क्या ये सच है कि वह जिस गुलाबी दिखती है वह कठिन है, वह लोगों को मारती है? और साया को अचानक शक्ति से नियंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उसने जो शक्ति प्राप्त की उसे नियंत्रित किया, जो कि सबसे आश्चर्यजनक बात थी। ये दृश्य स्पष्ट रूप से छठे व्यक्ति के रूप में अभिनय करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया था। TSK, यह महिला बहुत भयंकर है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे डेल्टा में सबसे मजबूत ड्रेसर कहा जाता है। ऐसा कहने के बाद वह सेट करने के लिए तैयार था। आखिरकार उन हथियारों को मारा नहीं जा सकता था। मेरा कहना है कि साया अब पूरी तरह से आकार में है और हर कदम का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को मारना है। यहाँ तक कि किसी भी हथियार का उपयोग किए बिना उसने उन हथियारों को हर पंच और किक के साथ फसल लेना जारी रखा। लेकिन फिर भी हथियारे पीछे नहीं हटते थे और उनकी आंखों में अभी भी गति थी।
वे और भी हिंसक हो गए जब उन्होंने अपने साथियों को मरते देखा। विज्ञापन। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोगा और केंशो पहले से ही अभिभूत महसूस करने लगे थे। आखिरकार वे अनुभवी हत्यारों का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ साया इसे आसानी से संभाल रहा था और बिल्कुल भी थक नहीं गया, क्योंकि वह सबसे मजबूत है। पफ। एक अन्य पंच ने एक हत्यारे को खून के एक पूल में बदल दिया। जब साया हमला करना जारी रखना चाहता था तो एक अनूठा बल अचानक उस पर उतर गया। बूम। दबाव में सभी को जमीन पर पिन किया गया और स्थानांतरित करने में असमर्थ, यहाँ तक कि साया भी। इस तरह के दबाव में सभी को रक्त परिसंचरण में भी कठिनाई हुई। वे जानते थे कि अगर व्यक्ति उन्हें मारना चाहता था तो ये केवल एक विचार लेगा। सबसे हैरान वाले थे कियान कियाओ और अन्य। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या चल रहा था। क्या ये सिर्फ एक खेल नहीं था? तो क्या हुआ? सबसे खराब था सान्युआन। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत से सिर्फ एक कदम दूर था। उसे लग रहा था कि उसने एक बूढ़ी औरत को उस पर लहराते हुए देखा है। बस जब हर कोई स्थानांतरित करने में असमर्थ था तो एक कठिन मध्यम आयु वर्ग का आदमी अपनी दृष्टि में दिखाई दिया। जब उन्होंने व्यक्ति को आते देखा तो हर कोई बेहद उलझन में था, क्योंकि वे उसे नहीं जानते थे। जल्द ही ये कठिन आदमी धीरे धीरे कियान कियाओ और अन्य दो के पास आया। अपनी उंगलियों के हल्के नल के साथ 3 बेल्ट उसके हाथों में दिखाई दिए। बेल्ट के बिना कियान कियाओ और अन्य अपने परिवर्तन को रद्द करने में सक्षम थे, लेकिन उनके पास अभी भी पूछने की कोई क्षमता नहीं थी। इस समय हत्यारों के बीच एक अधिक दृढ़ व्यक्ति ने कुछ कहने की कोशिश की। आखिरकार दमन बहुत मजबूत नहीं था। यदि यह मजबूत होता तो वे सभी विस्फोट हो जाते। क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? कठिनाई के साथ ये कहने के बाद सख्त आदमी ने थोड़ा नजर डाली और फिर बूम। अचानक दबाव ने उस आदमी को कुचल दिया जो एक लुगदी में बोल रहा था। इस दृश्य ने सभी को डरा दिया। यह अन्य लोगों के लिए भी सच है जो गुप्त रूप से स्थिति पर जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि उन हत्यारों के पीछे के लोग सरल नहीं हैं। यही कारण है कि कई लोगों ने कार्रवाई नहीं की। हालांकि किसी को मारने वाले सख्त आदमी को उसके चेहरे पर तिरस्कार का संकेत मिला और एक बेहद घमंडी स्वर में कहा गया, हाँ, क्या ये सिर्फ एक छोटा भाड़े के गिल्ड नहीं है? यहाँ तक कि अगर गिल्ड गठबंधन के लोग आते हैं तो वे मेरे लिए क्या कर सकते हैं? प्रिंसलिंग। याद रखें, जो आपको मारता है वह प्रिंसलिंग है। एर्डन। विज्ञापन। अध्याय 84। प्रिंस पार्टी प्रिंसलिंग्स। इस अजीब बल का नाम सभी के कानों में प्रवेश किया। हालांकि कोई भी इस बल की उत्पत्ति को नहीं जानता था, लेकिन उस मजबूत व्यक्ति के अविवाहित अहंकार को देखकर, जिसने खुद को एर्डन कहा था, किसी ने भी दानेदार कार्य करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि जब वह जानता था कि वह भाड़े के गिल्ड के लोगों को मार रहा था तो उसे थोड़ा डर नहीं था, और यहाँ तक कि तिरस्कार की एक मजबूत भावना भी थी। कार्यों की इस श्रृंखला ने भी सभी को यह महसूस किया कि प्रिंसलिंग भी एक शक्तिशाली बल है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वे ऐसा सोचते हैं। आखिरकार ब्रह्मांड में ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी शक्ति के बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन वे लोग आमतौर पर बुरी तरह से मर जाते हैं। कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार उन बलों के शीर्ष नेता सिर्फ कुछ भी नहीं करने के लिए नहीं है, पर इस बार कुछ लोगों ने उन 2 ताकतों को भी याद किया जो पहले दिखाई दिए थे, टाइम ट्रेवलर्स एलायंस और द एविल गैंग। मुझे अभी भी उस दिन याद है, जून वाई नाम की महिला जिसने आधे चरण की वर्जना को तोड़ दिया और एक नौकर बन गया, और जो कोई भी अटकलें लगाने की हिम्मत करता था उसे मार दिया जाएगा। लाओ शान, आप अभी भी इस समय मेरी लाश को कोड़ा करना चाहते हैं? भले ही उन्होंने उस दिन से पहले ट्रेवलर्स एलायंस के नाम के बारे में कभी नहीं सुना था, उस दिन से किसने कहा कि वे इस बल के बारे में नहीं जानते थे? उनके बारे में और भी अधिक अफवाहें हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने उस बल के शीर्ष नेताओं के बीच एक बड़ी लड़ाई देखी है। कभी कभी उसने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को मार दिया, कभी कभी उसने कुछ विशाल दुनिया को लूट लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह प्रिंसलिंग भी इस तरह है? एक बार जब यह विचार आया तो हर कोई अभी भी नहीं बैठ सकता था। अपने आस पास के लोगों की भावनाओं को देखते हुए एर्डन लापरवाही से मुस्कुराया, अपने हाथों में 3 बेल्ट के साथ खेलते हुए, और उन 3 लोगों की ओर ध्यान दिया जिन्हें जमीन पर पिन किया गया था। नकाबपोश राइडर, हमारे राजकुमार को भी इस अजीब शक्ति में बहुत दिलचस्पी है। मेरे साथ आओ। इससे पहले कि तीनों मना कर सकते थे, अप्रतिरोध्य बल उन्हें दूर कर दिया। एर्डन एक बार एक छोटी सी दुनिया की विश्व चेतना थी, और अब उसके पास 7वें स्तर की चोटी है। इन कुछ न्यूबीज से निपटना काफी आसान है। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी और ने विरोध के एक शब्द का उच्चारण करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सिर्फ विरोध किया था वह पहले से ही कीमा बनाया हुआ मांस का एक पूल बन गया था। एर्डन के जाने के साथ सभी पर उत्पीड़न जारी किया गया था। चारों ओर देखते हुए हत्यारों में से आधे से भी कम अभी भी जीवित थे। नेता भी दुखी दिख रहे थे, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा और रिपोर्ट करनी पड़ी। विज्ञापन। आसपास के बूढ़े लोगों ने भी एक के बाद एक छोड़ दिया। यहाँ की स्थिति को जल्द से जल्द सूचित किया जाना था। लोगों के बीच संदेश पारित करने की गति को कम मत समझो। थोड़ी देर में यहाँ जो हुआ वह कार्निवल में शामिल कई बलों के लिए जाना जाता है। जल्द ही अनगिनत व्यक्तिगत नागरिकों ने भी इस बल प्रिंसलिंग्स के बारे में सीखा। यहाँ तक कि लीजान, जो खरीदारी कर रहा था, भड़क गया क्योंकि राजकुमार की पार्टी से बुद्धिमत्ता दी गई थी। प्रिंसलिंग, वे कहाँ से आए थे? ली इक्सन बड़बड़ाया, वह अभी भी इस अपरिचित बल के बारे में बहुत चिंतित था। इसके अलावा बुद्धिमत्ता ने कहा कि इस बार राजकुमार की पार्टी ने 7वें स्तर के स्ट्रॉन्गमैन को भेजा, और 7वें स्तर पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। लीजान की विचारशील अभिव्यक्ति को देखकर जुनिया ने लापरवाही से कहा, प्रिंसलिंग, मुझे पता है। ये सुनकर लीजान ने तुरंत अपना ध्यान आकर्षित किया। हाँ, मिस जून वाई के पास ट्रांसमीटर एलायंस और उसके पीछे एक समान रूप से भयानक परिवार है, इसलिए यह निश्चित रूप से उसके लिए कोई समस्या नहीं है। जून वाई ने अपने चेरी के होंठों को थोड़ा खोला और एक गैर टोन में कहा, प्रिंस पार्टी भी विश्व सागर की गहराई से एक बल है, और उनके सर्वोच्च नेता को राजकुमार कहा जाता है, और उनकी कमान के तहत अनगिनत शाखाएं हैं, जिनमें से सबसे मजबूत 9 नसों को क्यूशु नाम दिया गया है। वे प्राचीन शेंजो भूमि के 9 प्रांतों के शीर्षक का उपयोग करने के लिए योग्य हैं। इन 9 नसों में से प्रत्येक के पास एक असाधारण निषिद्ध हथियार है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह किस स्तर पर है। इन 9 वंशों में से कोई भी अनगिनत दुनिया में है, चाहे वह ब्रह्मांड हो या मूल दुनिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे एकजुट हैं, एक ही भाग्य को साझा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद जून वाई एक पल के लिए रुक गया और उसके हाथ में कैंडिड हव्स का काट लिया। जब उन्होंने इस बारे में सीखा तो ली एक्सन और भी परेशान थे। क्या बकवास है? सभी लोग मैं इतने भयानक क्यों हैं? क्या कोई सरल नहीं है जिसे मैं खा सकता हूँ और अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ?
ली जान, जो थोड़ा हैरान था, ने भी कुछ सोचा और पूछा, चूंकि राजकुमार इतना मजबूत है, इसलिए वह एक बेल्ट को महत्व क्यों देता है जो केवल 3 या 4 के स्तर पर है? क्या ये हो सकता है कि लोग हो स्तर पर भी इन चीजों के बारे में विचार हैं? विज्ञापन, मेरा कहना है कि ली जान का आईक्यू अभी भी ऑनलाइन है। आखिरकार यह एक प्रेम संबंध नहीं है, उनके आईक्यू को आधा नहीं किया गया है, नहीं यह शून्य पर लौट आया है। हालांकि नाटक सभी पूर्ण रूप से किए जाते हैं। जुन या नीचे कैंडेड हाउस को धीरे धीरे उसके मुंह के कोनों पर क्रिस्टल शुगर तरल के साथ। इस दृश्य ने वास्तव में लीजान को थोड़ा अभिभूत कर दिया। इससे पहले कि लीजान जून वाई को पहुंचने के लिए कुछ भी कह सकता था, जून हाँ की छोटी जीभ एक मामूली स्लाइड के साथ चीनी तरल को दूर कर देती है। ये दृश्य लीजान के लिए बेहद रोमांचक लग रहा था। उसके दिमाग में प्रिंसलिंग के साथ न रख। जून वाई ने उसके होठों को शुद्ध किया और कहा जैसे कि अभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने यह नहीं कहा कि वर्तमान राजकुमार सबसे मजबूत है, वह अभी उतना अच्छा है। सबसे मजबूत पूर्व राजकुमार हैं, उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक निश्चित मास्टर की ताकत है। प्रत्येक राजकुमार ने अनगिनत युगों का अनुभव किया है और यह सर्वोच्च वंश में पैदा हुआ था। उनकी कमान के तहत शाखाओं का उल्लेख नहीं करने के लिए अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं, यहाँ तक कि पहले राजकुमार और यहाँ तक कि मेरे परिवार के कुछ बुजुर्ग उससे थोड़ा डरते थे। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति भी है जिसे सर्वोच्च सम्राट कहा जाता है और अब तक कोई भी नहीं जानता कि वह कौन है। उद्धरण चिन्ह। इस जवाब को सुनकर लीजान ने राहत की सांस ली। वह मोटे तौर पर समझ गया कि उनका ढांचा क्या था। यह अच्छा था कि राजकुमार बहुत मजबूत नहीं था। ली सुन को थोड़ा आराम करते हुए देखकर जुनिया की आंखें चालाक के साथ चमकती थीं और फिर उसने धीरे से कहा, वर्तमान राजकुमार 9वीं पीढ़ी के रूप में लगता है। मैंने सुना है कि वह एक सुंदर लड़का भी है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वातावरण तुरंत बदल गया। जब उन्होंने सुंदर आदमी शब्द सुना तो ली इक्सन बेवजह राजकुमार के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया, जो अभी तक दिखाई नहीं दिया था। पुरुष इस तरह से हैं। हालांकि लीजन ने कुछ भी नहीं कहा, वह पहले से ही अपने दिल में सिस्टम को टैग कर रहा था। सिस्टम, मुझे उस राजकुमार के गिरोह पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद करें, विशेष रूप से वर्तमान राजकुमार। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या कोई इस पुस्तक में दूसरे सबसे सुंदर आदमी का मेरा खिताब चुराना चाहता है। जिस प्रणाली को नाराज किया जा रहा था, वह भी चुपचाप सहमत हो गया। हालांकि यह मूल रूप से इस तरह के शक्तिशाली बल के साथ दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह इस तरह के बल के बारे में चिंता करेगा, क्योंकि यह ली इक्सन को कभी भी और कहीं भी दूर ले जा सकता है। टोंजी, मैंने जिस मछली को उठाया था उसके बारे में सोचकर अभी भी कुछ ऐसे थे जो बड़े, मोटे और बहुत आज्ञाकारी थे। विज्ञापन अध्याय 85 खोज। क्योंकि यह बाजार में हुआ था, स्वाभाविक रूप से दोनों लोगों के बीच बातचीत दूसरों से छिपी नहीं जा सकती थी। उल्लेख नहीं करने के लिए इन दो लोगों की पहचान, एक 10,000 दुनिया की नीलामी का अध्यक्ष है और दूसरा एक युवा महिला है जो ट्रांसमीटर एलायंस में पृष्ठभूमि के साथ और उसके सेवक के रूप में एक आधा चरण वर्जित है। रास्ते में उन दोनों पर बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे थे। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो यहाँ बातचीत जल्दी फैल जाएगी। तुम्हें पता है, जून वाई अब उनकी नजर में एक अधिकार है। क्या आपने कहा कि यह नकली हो सकता है? आप आकाश और दुनिया के साथ किस तरह का मजाक बना रहे हैं? आधे चरण ने मजबूत व्यक्ति को मना किया जो उस दिन लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। इस समय ली सुन की अभिव्यक्ति को देखते हुए जुनिया भी थोड़ा मुस्कुराया। पुरुषों को मारने का चौथा नियम, अनजाने में अन्य लड़कों की उपस्थिति का खुलासा दूसरे पक्ष को संकट की भावना महसूस कराएगा। आखिरकार एक मछली स्थिर पानी में नहीं रह सकती और प्यार में अवचेतन प्रतिद्वंद्वी समृद्ध, शक्तिशाली, सुंदर और सक्षम होना चाहिए, क्योंकि पुरुष मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरों से खुद की तुलना कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि उसका लक्ष्य हासिल कर लिया गया था, जून वाई ने धीरे धीरे ली इक्सन से संपर्क किया। जब उसके शरीर पर खुशबू ली सुन के मुंह और नाक में प्रवेश करती है तो ली सुन के मूड में तुरंत सुधार हुआ। ली इक्सन ने राहत की सांस ली जब उन्होंने मिस जूनिया को देखा, जिन्होंने कैंडेड हाउस को खाना समाप्त कर दिया था और अपनी बाहों को मुड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए देख रहा था। सौभाग्य से कम यह मैं हूं जो मिस जूनिया के साथ खरीदारी कर रहा है, अब राजकुमार नहीं। ये सोचकर ली जान को बहुत बेहतर लगा। आध्यात्मिक जीत की विधि कभी भी डेट से बाहर नहीं होगी। जैसे ही वे चले, ली इक्सन ने बातचीत करने की कोशिश की। वह उस संभावित प्रतिद्वंद्वी के बारे में अधिक जानना चाहता था। मिस जूनिया, अब राजकुमार कितनी पुरानी है और वह किस दायरे में है? वैसे क्या उसे कोई बुरी आदतें हैं? वह किस तरह की सुंदरता है? एक मांसपेशियों का हंक या मेरे जैसे एक सुंदर आदमी? वे दोनों सड़क के चारों ओर घूमते रहे, लेकिन जानकारी बिना किसी त्रुटि के पारित हो गई। जब उन्हें पता चला कि राजकुमार के गिरोह की उत्पत्ति बहुत भयानक थी, तो लगभग सभी बलों ने जासूसी की। आखिरकार, यदि आप ब्रह्मांड में जीवित रहना चाहते हैं तो कम उत्सुक होना बेहतर है। इस बार महान कौशल या साहस वाला कोई भी अनुमान लगाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार कुछ दिनों पहले कौशान संप्रदाय के लाओशान में त्रासदी अभी भी लोगों के दिमाग में ताजा थी। लाओशान? ओह नहीं, आप एक बॉक्स लंच खाने के दौरान मुझे देखने से क्या मतलब है? इस समय यहाँ तक कि भाड़े के गिल्ड, जिसे एक बड़ा नुकसान हुआ था, चुप रहा। यान बिंग, जो एक रेस्तरां के एक निजी कमरे में बैठे थे, अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट को सुनने के बाद लंबे समय तक चुप रहे। विज्ञापन, खैर मैं अपमान नहीं कर सकता। वह केवल एक छोटे से क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति हैं और वह बहुत कम मजबूत पुरुषों को जुटा सकते हैं। वह राजकुमार के गिरोह के साथ युद्ध में जाने के लिए पूरे भाड़े के गिल्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और यह कहा जाता है कि आदमी ने गिल्ड समझौते का भी उल्लेख किया था और वह भी डरता नहीं था, जो और भी अधिक बता रहा है। गिल्ड समझौता एक संगठन है जो संयुक्त रूप से कई गिल्ड द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें भाड़े के गिल्ड, बाउंटी गिल्ड और इतने पर शामिल हैं। यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति होती है तो हमें एक साथ लड़ना चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति डरता नहीं है। इस बारे में सोचते हुए यान बिंग ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि इस तरह के मामलों में शामिल नहीं होना बेहतर था। अन्यथा एक उच्च संभावना है कि आप ऊपर उल्लिखित उन लोगों द्वारा एक दूसरे को दिया गया एक उपहार बन जाएगा। वह निश्चित रूप से कहेगा कि वह एक अस्थायी कार्यकर्ता है और उसे बहुत पहले निकाल दिया गया था या ऐसा कुछ। मैं इस ऑपरेशन से बहुत परिचित हूँ। आध्यात्मिक लकड़ी सेंट लॉर्ड ली हुआक्सू। हाँ, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी कार्यकर्ता नहीं है? चलो विषय बदलते हैं। ठीक है, इस घटना के बारे में प्रिंसलिंग को शामिल करते हुए आपको नीचे जाना चाहिए और इसके कारणों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए।
जब आप अगली बार उन्हें देखते हैं तो उन्हें बधाई देना याद रखें। वैसे क्या शानबैंक शाखा को परी दुनिया के बारे में कोई जानकारी मिली है? हमें रोज और अन्य का बदला लेना चाहिए। रोज और मैं भाइयों की तरह हैं। मैं उन लानत स्वर्गदूतों को कभी नहीं जाने दूंगा। इस बिंदु पर भाड़े के सैनिकों को पता था कि उन्हें इस बार हार को स्वीकार करना होगा। आखिरकार राजकुमार के गिरोह की पृष्ठभूमि बहुत भयानक थी। ये पूरी तरह से उनकी छोटी क्षेत्रीय शाखा के नियंत्रण से परे है। इसलिए सभी ने जल्दी से शाखा और बुद्धि को सूचित किया जो उन्हें पता चला था। सर, जुवानहिंग शाखा अभी भी जांच कर रही है। आखिरकार हमारा अधिकार थोड़ा कम है, इसलिए हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें कुछ समय लग सकता है। हालांकि हमें हाल ही में खबर मिली है कि सृजन नामक एक दुनिया में स्वर्गदूत हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक मध्य हजार दुनिया थी और यह एक छोटी सी हजार दुनिया पर हमला और खा रहा था, जो कायल महाद्वीप की दुनिया के समान था जिसने पहले संपर्क खो दिया था। जोंग कियान भी हमारे अनुमान के अनुरूप है, इसलिए हत्यारे सृजन की यह दुनिया हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। यान बिंग भाड़े के जवाब से थोड़ा स्तब्ध था। क्या उसे वास्तव में पता चला? मध्य हजार विज्ञापन एबिस चेतना अंतरिक्ष में 3 बेल्ट को देखते हुए उसके सामने तैरते हुए जून हुआंग आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन बोल रहा था, टोंजी, ये कैसे चल रहा है? क्या आप इसका उत्पादन कर सकते हैं? डिंग। हालांकि आपको मेजबान इसे खरीदने के लिए थोड़ा सा अंक खर्च करने की आवश्यकता है और इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाएगा। वर्तमान शोध परिणाम बताते हैं कि अधिकतम शोध तक पहुंच सकता है 5वें क्रम की बेल्ट। यदि अधिक बेल्ट हैं तो अनुसंधान प्रगति तेज हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। जून हुआंग अब टोंजी के बेईमान व्यवसाय से आश्चर्यचकित नहीं थे। बेल्ट की जानकारी दर्ज की गई थी और 3 बेल्ट जून हुआंग में लौट आए। इस तरह की चीज को केवल एक बार टोंजी द्वारा पारित करने की आवश्यकता है और फिर इसे पूरी तरह से कॉपी किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे करता है। यदि आपको बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की आवश्यकता है तो आपको बस अंक की आवश्यकता है। मुझे और बेल्ट कहाँ मिल सकते हैं? सोचते हुए तीनों बेल्ट उन लोगों को वापस कर दिए गए थे जो पहले से ही रसातल में थे। उनके नश्वर शरीर को पूरी तरह से रसातल की आभा से बदल दिया गया है। भले ही वह कियान कियाओ एक साधारण व्यक्ति नहीं है, यह सही है। कामेन राइडर 555 इनुई ताकुमी की दुनिया के नायक एक इंसान नहीं है, लेकिन राक्षस वे कहते हैं। ओफिनो। लेकिन अब वे नई पहचान के साथ उस दुनिया में लौट आएंगे। साया की कमर के चारों ओर पहने हुए डेल्टा बेल्ट को देखते हुए जून हुआंग की आंखों ने भी विचार का संकेत दिया। अगर मुझे सही याद है तो डेल्टा की बेल्ट को 2 बहुत शक्तिशाली बेल्ट में विभाजित किया जा सकता है। ये स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी के सम्राट लगते हैं। इसे भूल जाओ। साया को अभी भी चीजों को करने के लिए डेल्टा की आवश्यकता है और डेटा दर्ज किया गया है और स्वर्ग के सम्राट पर भी शोध किया जा सकता है। उनकी दुनिया में बेल्ट लगते हैं, हालांकि वे नाइट बेल्ट नहीं हैं, लेकिन लियो कैवेलरी के बेल्ट का भी मूल्य है। रसातल में इनुई ताकुमी, साया, सोका और मिहारा सभी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब उन्हें नई यादों के साथ उकसाया गया है। डेल्टा पहनने से या पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब से मिहारा लॉजिस्टिक्स टीम में होगा और वह वैसे भी लड़ना पसंद नहीं करता था। चलो चलते हैं। हर कोई महान रसातल चेतना हमारी अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रही है। कियान कियाओ ने अब इतना नहीं सोचा था। उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था जो दुनिया को रसातल में खींचने के लिए था। बेशक वे रसातल के नाम पर कुछ भी नहीं करेंगे। आखिरकार उन्हें प्रिंसलिंग द्वारा ले जाया गया। विज्ञापन। अध्याय 86 मुठभेड़। राजकुमार की पार्टी के बारे में खबरें अनियंत्रित रूप से फैल गईं। हालांकि कई ताकतों को कुछ हद तक दिलचस्पी थी। वे समझ गए कि कुछ चीजों के बारे में कम जानना बेहतर था, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि आज इतने सारे शक्तिशाली ताकतें क्यों हैं और उनके नाम पहले कभी नहीं सुना गया है। क्या ये हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित आकाश और दुनिया के लिए होने वाला है? एक निष्कर्ष के साथ आने में असमर्थ हर कोई यथास्थिति के साथ संतुष्ट रहा। आखिरकार अगर वास्तव में कुछ होता है तो वे शक्तिशाली लोग जो आकाश में ऊंचे हैं भी कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि अगर आकाश गिरता है तो इसे पकड़ने के लिए लंबे लोग होंगे। दूसरों के लिए एक आलसी आदमी बनना जारी रखना बेहतर है। और इस कार्निवल के दौरान एक बल भी था जो कुछ चर्चा कर रहा था। इसके अलावा एक अपेक्षाकृत उच्च अंत वाले रेस्तरां में सबसे शानदार निजी कमरे में भी 1 दर्जन लोग कम आवाजों में बात कर रहे थे और उनके शरीर पर पैटर्न को देखते हुए हम बता सकते हैं कि उन्हें उसी दुनिया से होना चाहिए। इस समय बीच में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बात की। वह जियो यान वास्तव में भाग्यशाली है, यहाँ छिपा हुआ है और एक निश्चित मजबूत व्यक्ति की सुरक्षा पा रहा है। यदि हमारा परिवार वर्तमान में एक महान षड्यंत्र के बीच में नहीं है तो एकमात्र वर्जना हमारे यान परिवार को कैसे रोक सकता है? हाँ, ये लोग यान परिवार थे जो पहले जियो यान के साथ दुश्मन थे और वे उस मामले में भी थे जहां जियो यान ने लिया था किसी और के लिए दोष। इस बिंदु पर उन्हें यह भी पता चला कि जियो यान ने यहाँ एक सुरक्षा गार्ड की स्थिति प्राप्त की थी और ली एकसुन जैसे निषिद्ध व्यक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था। उनकी तरह यान परिवार की एक शाखा के लिए सबसे मजबूत पूर्वज केवल 7वें स्तर पर है और परेशानी का कारण बनने के लिए हिम्मत नहीं है। वे जो कुछ भी कर सकते हैं वह सही अवसर की प्रतीक्षा कर सकता है और जियो यान से निपटने के लिए अपने परिवार को अपने हाथों से मुक्त करने के लिए इंतजार कर रहा है। हालांकि जब परिवार के प्रमुख को राजकुमार की पार्टी के बारे में खबर मिली तो उनके दिमाग में कुछ विचार थे। लंबे समय से वह अपने आसपास के कई लोगों को निर्देश दे रहा था। हम सभी जानते हैं कि उस दिन से यान परिवार बहुत अधिक कम महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन समय समय पर मैंने सुना कि यान परिवार राजकुमार के गिरोह और दुष्ट गिरोह के निशान की तलाश में था। क्यों वे समय के लिए ट्रेवलर्स अलायंस की तलाश नहीं करते थे? ये स्वाभाविक रूप से था क्योंकि समय यात्री गठबंधन जून वाई नाम की महिला के पीछे थे और ली जन जून वाई के बहुत करीब है। उन्हें लगता है कि वे करीब हैं। हो सकता है कि जब भविष्य में कोई लड़ाई टूट जाए तो स्थिति को बाधित करने के लिए समय यात्रा गठबंधन निकलेगा। उनके नश्वर दुश्मन दुष्ट गिरोह को ढूंढना बेहतर होगा। ये सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने कुछ खबरें भी सीखी कि युबुकुन नाम का एक व्यक्ति जीवू गैंग से एक निषिद्ध मजबूत व्यक्ति का पुनर्जन्म था। विज्ञापन। वह चरम दुष्ट गिरोह के निषिद्ध मास्टर का पुनर्जन्म है। कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है? उद्धरण चिन्ह कोष्टक ... कामेन राइडर 555 की दुनिया में केंशिन के 4 सदस्य यहाँ लौटने के बाद रुक नहीं गए और तुरंत स्मार्ट ब्रेन में आए। कंपनी ने नाइट बेल्ट विकसित किया। यहाँ ये संदेश भी है कि उन्हें महान रसातल चेतना लियो घुड़सवार सेना की बेल्ट से अवगत कराया गया है।
नाइट की बेल्ट की विशेष प्रकृति के विपरीत लियो कैवेलरी की बेल्ट सार्वभौमिक है। दूसरे शब्दों में ये बड़े पैमाने पर उत्पादित हो सकता है और बहुत टिकाऊ भी है। यद्यपि इसका प्रदर्शन अपेक्षाकृत खराब है, यह अत्यधिक बहुमुखी है, फैज और काइक्सा को पार करता है और बड़े पैमाने पर सेनाओं को लैस करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि इस तरह की बेल्ट को रसातल को सौंप दिया गया तो यह उन राक्षसों को लैस करेगा जो पहले से ही आम लोगों को पार कर चुके हैं और उनकी ताकत निश्चित रूप से उच्च स्तर पर ले जाएगी। बेशक जून हुआंग इतना दयालु नहीं होगा कि वे उन लोगों के लिए सिक्कों का आदान प्रदान करें। इसके बजाय वह उन्हें स्वयं कम काम में डाल सकता है और फिर अपने श्रम के फल को काट सकता है। कंपनी के गेट के सामने कियांग कियाओ और अन्य 3 अपने दिमाग में जानकारी को याद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। ग्रेट एबिस चेतना द्वारा उन्हें दी गई जानकारी के आधार पर वे ये भी जानते थे कि वर्तमान समय रेखा में लियो कैवेलरी में केवल 5 बेल्ट होने चाहिए और अब इस कंपनी में वास्तव में कोई भी नहीं है जो उन्हें रोक सकता है। पूरा केन ताकुमी, सोका और साया ने ड्रेसिंग को समाप्त कर दिया था, केवल मिहारा को देखते हुए खिलाया जा रहा था। इस असामान्य दृश्य पर ध्यान देने वाली दुनिया की चेतना भी बहुत भ्रमित थी, लेकिन यह नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। क्या ये लोग सिर्फ एक यात्रा के लिए बाहर नहीं जाते हैं? वापस आने के बाद आप इतने जानलेवा क्यों हैं? जबकि यह अभी भी भ्रमित था, 4 लोग पहले ही अंदर आ गए थे। टकराना उन ऑफिनों का कुछ लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं था और उन्हें लगातार खटखटाया गया और भी अधिक अशुभ लोगों को सया द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे जैसे हम साथ चले गए, हमने ऑफिनों को हर जगह रेत में बदलते देखा, क्योंकि यह उनकी मृत्यु की विशेषता थी। मृत्यु के बाद वे रेत का ढेर बन जाएंगे। इस समय उनमें से तीनों ने केवल मिशन को पूरा करने पर अपनी नजरें रखीं और उनके दिलों में लड़ाई की भावना थी अद्वितीय। पफ विज्ञापन सया के सामने खड़े होने वाले टिनों को साया के हाथ से छाती के माध्यम से छेद दिया गया था। फिर इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके, साया ने अपना सिर उतार दिया और पूरी तरह से उसे रेत के ढेर में बदल दिया। इस बार ये राक्षसों का नरसंहार था, कोई विकल्प नहीं था। कंपनी के सभी ऑफिनों बाहर निकल गए और यहाँ तक कि कुछ सदस्यों ने लियो कैवेलरी बेल्ट पहने हुए थे। इस अवधि के दौरान कंपनी की लड़ाकू प्रभावशीलता वास्तव में अपर्याप्त थी। प्रतिद्वंद्वी की कमर के चारों ओर बेल्ट को देखकर साया, उनमें से सबसे मजबूत, ने भी अपनी आंखें तय की। यह पाया बिना सोचे समझे साया ने इस बार वापस नहीं किया और सीधे आगे बढ़े। साया को देखकर डेल्टा में कपड़े पहने भागते हुए सामने के 2 लोग सिर्फ दिखावा करने के बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने एक मजबूत हाथ को अपनी छाती को छेदते हुए देखा। तब जबकि वे अभी भी सचेत थे, उन्होंने केवल साया को ये कहते हुए सुना, राजकुमार ने कहा कि एक शूरवीर को मारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे इसे बदलने से पहले करें। आप लोग बहुत धीमे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उसने अपने हाथों को खींच लिया और वे दोनों अपनी आंखों में अनिच्छुक दिखने के साथ जमीन पर गिर गए। जैसे जैसे वे रेत में बदल गए, उनके चौड़े खुले विद्यार्थियों को भ्रम से भरा हुआ लग रहा था। क्या हम इस बात से सहमत नहीं थे कि हम परिवर्तन को बाधित नहीं कर सकते? यह महिला मार्शल आर्ट की दुनिया के नियमों का पालन नहीं करती है। क्या यह एक टाइट फॉर टैट बात है? 2 मृत लोगों को अनदेखा करते हुए साया ने सिर्फ अपना हाथ लहराया और 2 बेल्ट उसके हाथों में दिखाई दिए। उन्होंने उनमें से एक को सान्युआन के पास फेंक दिया, जो छठे खिलाड़ी के रूप में एक तरफ खड़े थे और अनुभव प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि बेल्ट का प्रदर्शन औसत है, ये सान्युआन के जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार वे एक टीम हैं। इस समय साया ने यह भी समझा कि अगर वह कभी जागने वाली रसातल में जगह हासिल करना चाहती है तो मजबूत होना एक जरूरी था। आपको अपने आसपास के सक्षम और सक्षम लोगों के एक समूह की भी आवश्यकता है। ये भी इस क्षण से था कि एबिस नाइट सम्मेलन की अवधारणा साया के दिमाग में दिखाई दी। लेकिन इससे पहले हमें अभी भी इन लोगों के साथ हमारे सामने निपटना है। अन्य 3 लोगों को देखते हुए, जिन्होंने पहले से ही ड्रेसिंग समाप्त कर ली थी, साया मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये कह सकता था। विज्ञापन अध्याय 87 3 तोपें। बूम। अंतिम ऑफिनो कई लोगों के हाथों मर गया और उनके हाथों में 4 अतिरिक्त बेल्ट थे। मिशन आधा पूरा हो गया है, क्योंकि अभी भी आधा है जो इस दुनिया को महान रसातल चेतना को समर्पित करना है। पूरी स्मार्ट ब्रेन कंपनी में कोई भी बच नहीं पाया, यहाँ तक कि सान्युआन ने व्यक्तिगत रूप से इस बार एक छोटे से सैनिक के साथ आगे पीछे लड़ाई लड़ी और अंत में उन्होंने महान प्रयास के बाद अपना अनुभव प्राप्त किया। दुनिया की चेतना समय रेखा के इस गंभीर विघटन से बेहद भ्रमित थी। ये भी हस्तक्षेप करना चाहता था, लेकिन इसके सामने एक कठिन मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। आपका महामहिम, ये दुनिया चेतना अभी भी बहुत विनम्र, गैर शत्रुतापूर्ण है और सीधे सवाल पूछती है। एर्दन, जो इसके विपरीत खड़ा था, मुस्कुराया। राजकुमार की पार्टी, राजकुमार की गार्ड, बेवकूफ। इस उत्तर को सुनकर दुनिया की चेतना एक पल के लिए दंग रह गई। पिछले वाले काफी गंभीर लग रहे थे, इसलिए ये नाम अचानक क्यों दिखाई दिया? जून, हाँ, एक सस्ते नाम के साथ रहना आसान है। एर्दन नाम के मजबूत व्यक्ति से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए विश्व चेतना को भी ऐसा लगा जैसे यह एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा था। वह बुरे इरादों के साथ आता है। इस समय एर्दन ने बोलना जारी रखा, मैं आपको अपनी प्रिंसली पार्टी में शामिल होने का मौका दूंगा, अन्यथा आपको इस दुनिया के साथ दफनाया जाएगा। ये सुनने के बाद दुनिया की चेतना भी समझ गई कि क्यों किन कियाओ और अन्य लोग इस तरह के हो गए जैसे ही वे घर से चले गए। ऐसा लगता है कि इसकी वजह है इस बल ने राजकुमार की पार्टी को बुलाया, लेकिन एक जियोकियन स्तर के रूप में 7वें चरण में इसकी अपनी गरिमा भी है। हाँ सर, ये बहुत घमंडी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं केवल 7वें स्तर की शुरुआत में हूँ। बूम। एर्दन की 7वीं स्तरीय शिखर आभा एक पल में विस्फोट हो गई, जिससे पूरी दुनिया है। दुनिया में हर कोई अंधेरे बादल वाले आकाश को देखता था, उनके दिल भ्रम से भरे हुए थे और भीड़ के बीच घबराहट फैल गई। एर्दन को देखते हुए जो एक असहमति से अधिक उसके साथ लड़ रहा था, दुनिया की चेतना वापस निकल गई कि वह क्या कहना चाहता था। हालांकि इसकी गरिमा इसे आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं देती है। यह एक पर एक है, आप नहीं खो सकते हैं। विज्ञापन, हाँ सर, भले ही आप 7वें स्तर के चरम पर हों, अगर मैं विश्व सागर में घूमने जाता हूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि आप मुझे रोक सकते हैं। बस देर से 7वें चरण की एक आभा दिखाई दी और दुनिया की चेतना के सिर की तुलना में बड़े पेक्टोरल मांसपेशियों के साथ एक बुरी तरह से आदमी दिखाई दिया। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं था, जो हिंसक दानव कबीले के सबसे मजबूत अत्याचारी मो क्यूई, जिसे मो यांग के पिता के नाम से भी जाना जाता था। दिखाई देने वाले व्यक्ति को देखते हुए दुनिया की चेतना दंग रह गई।
उसने अपने शब्दों को सच करना कब सीखा? ये सिर्फ 2 के खिलाफ 1 है, सबसे खराब हो सकता है कि हम बस भाग सकते हैं। फिर विश्व चेतना ने अपना गला साफ किया और जारी रखा। हाँ, आप 2, ये भाग्य है कि हम मिलते हैं। मैं इस समय आपका मनोरंजन नहीं करूंगा। चलो फिर से एक और दिन मिलते हैं। हम बस एक आभा अपने आप के समान अचानक दिखाई दी और एक गर्म शरीर के साथ एक अंधेरे योगिनी और बहुत कम धीरे धीरे बहने हुए अबिस और 2 परत वाले रसातल में शामिल होने के बाद से अबिस कल्पित बॉनी को भी बहुत सारे लाभ मिले हैं। तीनों एल्विन क्वींस भी हाल ही में 7वें स्तर तक टूट गए, जो कुछ बलों में से एक बन गए जो वर्तमान में राक्षसों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। डार्क अल्फ क्वीन पोपी मिराबेल उसके हाथ में एक छोटा सा चाबुक पकड़े हुए भी रुचि के साथ उसके सामने दुनिया की चेतना को देख रही थी। ये पहली बार एक बनियान में अभिनय कर रहा था और वह थोड़ा उत्साहित था और दूसरे व्यक्ति को कोड़ा के साथ कोड़ा करना चाहता था। 7वें क्रम के मजबूत आदमी को फिर से दिखाई देते हुए विश्व चेतना एक पल के लिए दंग रह गई। खेलना क्या बकवास बात करना अवैध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 के खिलाफ सिर्फ 1 है। सबसे बुरी बात यह है कि मैं ऐसा करने के साहस के साथ आत्मसमर्पण करूंगा। हाँ, भले ही आप आत्मसमर्पण करें, आपके पास बैकबोन होना चाहिए। फिर विश्व चेतना ने फिर से अपना गला साफ कर दिया। अहम ठीक है, वास्तव में मैं बात करने के लिए एक बहुत आसान व्यक्ति हूँ। और बस जैसा कि अपेक्षित था, एक और 7वें स्तर का योद्धा आ गया जिसकी ताकत लगभग अपने स्वयं के समान थी। जो बाहर आया वह भी एक योगिनी थी, लेकिन वह एक समुद्री योगिनी थी, समुद्री कल्पित बॉनी की रानी महासागर लूलिसा। एक महिला जो दिन भर एक दूसरे से लड़ते हुए अन्य 2 रानियों को देखना पसंद करती है। महासागर ओसलिसा, ये सिर्फ एक छोटा शौक है टिल्डा। इसके आसपास के 4 लोगों को देखते हुए दुनिया की चेतना रोई और फिर हंस पड़ी। विज्ञापन ये धीरे धीरे नीचे झुक गया और एर्दन को झुका दिया जो पहले दिखाई दिया और कहा, जिस क्षण से मैंने राजकुमार की पार्टी के बारे में सुना, मैं फेंक दिया और मुड़ गया और रात में सो नहीं सका। उम्मीद है कि एक दिन मैं इस पवित्र बल में शामिल हो सकता हूँ। आज मुझे मौका मिला और मैं वास्तव में उस परेशानी से अयोग्य हूँ जो आप 4 मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने आए हैं। इस बारे में कैसे, मैं आपको आज रात की मेजबानी करूंगा और आपको एक अच्छी छींटाकशी के लिए 4 का इलाज करूंगा। मैंने सुना है कि एक जगह है जिसे बेहुआ फुटबाथ कहा जाता है जो बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह, मैं सिर्फ मौत से डरता हूँ, ये शर्मनाक नहीं है। इस बिंदु पर कौन एक पूर्ण शरीर के बिना मांस पैटीज के ढेर में पीटा जाना चाहेगा? क्या अधिक है, एक विश्व चेतना के रूप में जीवित रहने की इच्छा शायद हर किसी से परे है। हालांकि कुछ दुनियाओं की विश्व चेतना बहुत जिद्दी है, ये स्पष्ट है कि यह जिद्दी नहीं है और वर्तमान स्थिति के बारे में भी बहुत जागरूक है। ये देखकर एर्दन ने मुस्कुराते हुए अपने बट के पीछे से एक अनुबंध भी निकाला। आओ इस पर हस्ताक्षर करें। अब से हम करीबी दोस्त और अच्छे कॉमरेड हैं जो एक साथ बेहतर भविष्य के लिए लड़ेंगे। उसने एर्दन को देखा जो उसके सामने मुस्कुरा रहा था और फिर अन्य 3 लोगों को देखा जो दिखते थे कि वे असहमति होने पर उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। इस पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन इस अनुबंध पर वे अजीब पैटर्न क्या है? वे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं किसी दिन अपने शरीर पर एक टैटू बनवाऊंगा। चूंकि मैं दुनिया की चेतना में सबसे सुंदर आदमी नहीं हो सकता, तब मैं प्रिंसलिंग का सबसे क्रूर ठग बन जाऊंगा। जैसा कि इसकी उत्पत्ति अनगिनत छिपे हुए खंडों के साथ अनुबंध पर गिर गई, एक अभूतपूर्व बल तुरंत अपने शरीर में बढ़ गया। अनगिनत जानकारी डालना शुरू कर दिया और अनगिनत बलों ने इसे स्पष्ट कर दिया। इस समय यह महसूस किया कि इसने इस तरह के एक शक्तिशाली बल का सामना किया था। अबिस, टाइम ट्रेवलर्स, द इविल गैंग, प्रिंसलिंग्स, द सैमसरा स्पेस का गठबंधन उन प्रसिद्ध बलों के लिए सिर्फ एबिस के उपनाम है। और ये कामेन राइडर 555 की दुनिया की विश्व चेतना अब इसका एक हिस्सा बन जाएगी। इसे रसातल चेतना के महान अवतार द्वारा भी नामित किया जाएगा। अब से इसे कहा जाएगा 3 शॉट जून। हाँ, यह सही है। मैंने इस छिपे हुए क्लॉच को जोड़ा। यह एक नीच नाम रखना आसान है। आज सांपाव अबिस के लिए बेहद वफादार है और टॉमजी द्वारा उत्पादित अनुबंधों की गुणवत्ता त्रुटिहीन है। दुनिया को सबसे बड़ी हद तक निगलने में सक्षम होने के नाते वर्तमान मुख्य कमांडर जून वाई द्वारा तैयार की गई दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। मेरे लिए हर बार मजबूत लोगों को प्रशिक्षित करना असंभव है। प्रतिद्वंद्वी के मजबूत आदमी को अपना खुद का ठग बनने देना अधिक संतोषजनक कैसे हो सकता है? विज्ञापन अध्याय 88 कोई गुप्त रूप से जासूसी कर रहा है। सांपाव को देखते हुए जो रसातल बन गए हैं, एर्दन भी बहुत उत्साहित हैं। अंत में कोई समझता है कि मुझे कैसा लगता है भाइयों कि इस जोड़ी को लगा कि वे बहुत देर से मिले हैं। इससे पहले कि सैंपाओ कुछ भी कह पाता, एर्दन ने अपना हाथ लहराया, उसे बोलने के लिए संकेत नहीं दिया। इस समय उन्होंने शून्य में देखा और एक बेहद घमंडी स्वर में कहा, क्या आपने पर्याप्त देखा है? अंधेरे में चूहे, हाँ, शून्य पर जासूसी करने वाली कई ताकतें हैं। हालांकि उस समय कियान कियाओ और अन्य लोगों को एर्दन द्वारा छीन लिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों को उस दुनिया को नहीं मिल सकता है जहां कियान कियाओ और अन्य हैं। अब जब हमने बेहद गुप्त राजकुमारों का सामना किया है, तो हमें उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। जब उन्होंने खुद को खोजा तो हर कोई तुरंत भाग गया। यहाँ की स्थिति की सूचना दी जानी थी। राजकुमार के गिरोह ने वास्तव में 4 7वें स्तर के मास्टर्स को यहाँ भेजा और 7वें स्तर की विश्व चेतना को भी वश में किया। ये खबर उनके पीछे की ताकतों को थोड़ा ध्यान देने के लिए पर्याप्त है। पीछे हटने वाली भीड़ में 3 बहुत ही अजीब लोग, 2 पुरुष और 1 महिला थे और उनके चारों ओर बिजली में उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उनमें से एक में दुनिया के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता है। इस दृश्य ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जब तक कि उन्होंने नहीं देखा कि आदमी ने अपनी कमर एक मेजेंटा बेल्ट के चारों ओर एक बेल्ट भी किया था। ये 3 लोग भी शूरवीर हैं। 3 लोगों पर चुपके से ध्यान देने के बाद कई ताकतों ने भी छोड़ दिया। हालांकि शूरवीरों की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि वे हार मान लेंगे। वे राजकुमारों के खिलाफ नहीं लड़ने की हिम्मत करते हैं, लेकिन जो लोग अपने दम पर दिखाते हैं वे मौत की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ 3 लोग जो नहीं जानते थे कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, वह भी एक फोटो स्टूडियो में लौट आए। यह उनका घर है। घर पर एक बूढ़ा आदमी था जो तीनों के वापस आने का इंतजार कर रहा था। घर लौटने के बाद तीनों के बीच मेजेंटा बेल्ट के साथ आदमी भी सोफे पर बैठ गया। जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए इस समय तीनों में से महिला ने भी बात की। शी, क्या तुम ठीक हो? शे नामक व्यक्ति ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में चिंता का निशान। उसने अपने सामने महिला को देखा और लापरवाही से जवाब दिया,
कुछ भी नहीं जिया मिकान, मैं बस थोड़ा उत्सुक था जब मैंने देखा कि फैज इतना बदल गया था और प्रिंसली गैंग में शामिल हो गया। विज्ञापन नाइट द्वारा उल्लिखित फैज स्वाभाविक रूप से कामेन राइडर फैज है, जिसे सीधे इन शूरवीरों की नज़र में कामेन राइडर फैज कहा जा सकता है। जब वे संयोग से 10,000 दुनिया के संपर्क में आए तो उन्हें पता चला कि 10,000 दुनिया में शूरवीरों से अलग शक्तियां थीं। इसके अलावा उन प्राणियों में से प्रत्येक बेहद भयानक है, ठीक उसी तरह जैसे कि मजबूत आदमी एर्दन अभी अगर वह उन लोगों को रखना चाहता था जो उस पर जासूसी कर रहे थे, जो जानता है कि उनमें से कितने मर जाएंगे। ये सुनने के बाद बाकी लोग भी चुप हो गए। शूरवीरों के विपरीत वे शक्ति के बारे में भी बेहद चिंतित थे। आखिरकार हर नाइट की अपनी शक्ति नहीं होती है और अक्सर उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये शूरवीर अन्य शक्तियों के लिए भी तरसते हैं और शायद एक दिन वे एक दूसरे के साथ विलय करने में सक्षम हो सकते हैं। जिस तरह कुछ लोग फोटो स्टूडियो में कुछ चर्चा कर रहे थे, वैसे ही कई अंतरिक्ष दरारें अचानक दुनिया में दिखाई देती थीं। कई लोगों से बात करने की आवाज से यह सुना जा सकता है, ये दुनिया भी शूरवीरों की दुनिया है। मुझे नहीं पता कि क्या ये बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है। जल्दी करो और प्रिंसली करने से पहले अभिनय करो, अन्यथा हमें सूप का एक घूंट भी नहीं मिलेगा। कौन कहता है कि यह सच नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। हमारे बाउंटी गिल्ड ने इस बार नाइट की बेल्ट को स्वीकार कर लिया है। मैंने सुना है कि भाड़े के गिल्ड ने भी यहाँ लोगों को भेजा है और यान परिवार और अन्य बलों के लोग भी आए हैं। हाँ, तो इस बार अगर हम एक समझौते पर नहीं आ सकते हैं तो हम उन सभी को एक साथ मार देंगे। एर्दन को राहत महसूस हुई जब उन्हें लगा कि 555 की दुनिया में अन्य दुनिया से कोई सांस नहीं है। उसके सामने 3 बंदूकों को देखते हुए उसने लापरवाही से कहा, अब से आप बस मेरा अनुसरण करते हैं, चिंता मत करो, हम अवतार मास्टर की कमी है, सभी को हमें कुछ चेहरा देना होगा। ये सुनने के बाद सांपाओ लकी के शीर्षक से थोड़ा असहज था, लेकिन यह एक बड़ी समस्या नहीं थी। चिंता मत करो, तुम अब से मेरे बड़े भाई होंगे और मैं तुम्हारा सक्षम गुर्गे बनूंगा। मुझे बाद में एक टैटू मिलेगा, मैं अनुबंध पर पैटर्न में थोड़ा और जोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। सांपाओ को इतना समझदार देखकर एर्दन भी बहुत प्रसन्न था। अन्य तीनों को दूर भेजने के बाद एर्दन ने अभी भी उसे याद दिलाया, मुझे बड़ा भाई मत कहो, हमारे पास अभी भी एक बड़ी बहन है, बस मुझे दूसरा भाई कहो। वैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमारी बड़ी बहन लोगों को डिस्क और थप्पड़ लोगों को चेहरे पर थप्पड़ मारना पसंद करती है। आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। एर्दन के विवरण को सुनकर सांपाओ ने पहले से ही एक बड़ी बहन की कल्पना की थी, जो 1.8 मीटर लंबा शॉर्ट्स पहने हुए और उसके कंधे पर 5 मीटर लंबी मंच ले जा रही थी। खैर, उसे एक आंखें होनी चाहिए और अधिमानतः चांदी के बालों के साथ, जिसे मैं हैंडसम कहता हूँ। जून क्यूई एचू विश्व चेतना की बाधा के बिना ये छोटी सी दुनिया आसानी से रसातल के आलिंगन में प्रवेश कर गई। और वे ऑफिनो जो अभी भी जीवित हैं, रसातल में एक नई जनजाति बनाएंगे और वे योद्धा बनने के लिए अच्छे उम्मीदवार भी हैं। एक अच्छा अंकुर जो रसातल में चमकता है। एबिस चेतना अंतरिक्ष में टोंजी की प्रसारण आवाज भी जून हुआंग के कानों में गूंजती थी। डिंग 5 म्यूजिकल नोट। कामेन राइडर 555 की दुनिया को निगल लिया गया है। जियो कियान 1/5। कृपया कड़ी मेहनत करते रहें, होस्ट बॉस। वैसे क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस तरह से बेल्ट वितरित करना चाहते हैं? टोंजी के शब्दों के जवाब में जून हुआंग सिर हिलाया। एक बेल्ट एक अच्छी बात है जो आम लोगों को असाधारण शक्तियां देने के लिए पर्याप्त है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक व्यापक दर्शक है। पुनर्जन्म स्थान में इतने सारे ग्राहकों के साथ इसे अंततः बेच दिया जाएगा। यद्यपि वहां अस्तित्व को संक्रमित करने वाले एबिस जीव हैं, लेकिन गति अभी भी बहुत धीमी है। आखिरकार उनका मुख्य कार्य मजबूत होना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडिटिव्स के साथ एक बेल्ट का उपयोग करते हैं तो परिणाम होगा हे। नतीजतन पुनर्जन्म स्थान में सभी ने भी अलमारियों पर नए उत्पादों को देखा। डिंग मॉल ने नए उत्पादों को अपडेट किया है, कृपया इसे देखें। पुनर्जन्म हॉल में इस घोषणा ने सभी को याद दिलाया और निष्क्रिय पुनर्जन्म ने उनके पुनर्जन्म टोकन को सक्रिय किया और मॉल विकल्प को चुना। फिर उन्होंने उन नाइट बेल्ट को देखा, वे बेल्ट जो बहुत अच्छे लग रहे थे। पवित्र बकवास। पुनर्जन्म के स्थान में ऐसा कुछ है? क्या आपको यकीन है कि यह एक खिलौना नहीं है, एक आदमी के रूप में जो इसका विरोध कर सकता है? काले रेशम भी नहीं, सबसे शक्तिशाली वास्तव में 5वें स्तर की ताकत को बढ़ा सकता है। मेरी अच्छाई। अरे कोई भी मेरे साथ खेलना चाहता है? चलो मुड़ते हैं। हाहा गरीब भी तारांकन डी। मैं एक तीसरे स्तर के डेल्टा खरीदूंगा। ये बेल्ट सबसे मजबूत है। HMPH भाई टिल्डर मैं भी एक चाहता हूँ, मेरे लिए इसे खरीदो टिल्डर, मैं तुम्हें आज रात की भरपाई करूंगा टिल्डर। अरे खरीदें, चलो सबसे महंगे खरीदें। विज्ञापन। अध्याय 89 नया व्यवसाय। वैसे टोंजी, क्या उन संदेशों को पारित किया गया है? जून हुआंग के बारे में जो पूछ रहा था वह स्वाभाविक रूप से वांजी नीलामी में आयोजित किया जाने वाला व्यवसाय था। समसारा बार के अलावा, जिसे ली एक्सुन की विशेष देखभाल के साथ खोला गया था, इसके विपरीत एक दुकान भी थी जिसे जून हुआंग ने भी खरीदने का एक तरीका पाया। वह एक बल के नाम का उपयोग करके वहां अतिरिक्त सामग्री के साथ बेल्ट बेच देगा। टोंजी, जिन्हें पूछा गया था, ने भी जल्दी से जवाब दिया। डिंग चिंता मत करो, मैं काम करूंगा। उस स्टोर के मूल मालिक की मृत्यु किसी कारण से अचानक हो गई। एर्दन और उनकी टीम पहले ही इसे प्राप्त करने जा चुकी है। उद्धरण चिन्ह। दुकान के मालिक, सबसे पहले मैंने आप में से किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। दूसरी बात, मैंने निर्देशक के साथ खिलवाड़ नहीं किया। जवाब पाने के बाद जून हुआंग ने सिर हिलाया। हालांकि ली जन आमतौर पर बहुत समझदार था, वह अधिक समझदार होगा यदि वह अपना एक था। वांजी नीलामी में एक निश्चित स्टोर में एक पूर्ण बदलाव आया है। सुबह में इसे फुगुई किराने की दुकान कहा जाता था, लेकिन दोपहर में इसे वानबाओ मंडप कहा जाता था। उसी समय एर्दन ने अपना चेहरा भी दिखाया कि सभी को ये पता चले कि इस स्टोर के पीछे प्रिंस ली थे। यहाँ किसी भी गड़बड़ी ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि अधिकांश मेहमान आने और जाने वाले लोग कम ताकत के लोग थे। उनके लिए वे कोई महंगा खजाना नहीं खरीद सकते हैं और न ही वे कोई भयानक गुप्त मैनुअल प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ इस तरह के प्रॉप्स हैं जो उन्हें एक कदम में शीर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। जल्द ही नाइट की बेल्ट एक गर्म विक्रेता बन गई और यहाँ तक कि यान बिन के तहत भाड़े के लोग भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बेल्ट खरीद सकते थे। आखिरकार उनके जैसे भाड़े के लोगों के लिए जो चाकू के किनारे पर रहते हैं, ऐसी अच्छी चीज है जो उनकी ताकत में सुधार कर सकती है, दुर्लभ है। अदृश्य रूप से बेल्ट ने ऑलवर्ल्ड्स नीलामी में घुसपैठ करना शुरू कर दिया।
इस समय एक सुरक्षा गार्ड जिसने अभी अभी अपने पैरों को धोया था ने भी इस दुकान को देखा। बहुत ज्यादा सोचे बिना वह अंदर चला गया। जब उसने बेहद सुंदर बेल्ट को देखा तो दूसरे वर्ष की भावना जो लंबे समय से उसके दिल में गायब हो गई थी तुरंत वापस आ गई। नाइट की बेल्ट। मैंने अपनी माँ को लंबे समय तक पेट किया लेकिन उसने इसे मेरे लिए खरीदने से इनकार कर दिया। क्या ये एक खिलौना नहीं है? वांग शन उसके सामने नाइट की बेल्ट को घूर रहे थे। इस समय उसे अपने पैरों को धोने से पहले भी वापस कदम रखना पड़ा। ये देखते हुए कि वह वर्तमान में तीसरे स्तर पर था और यह कि चौथे स्तर तक एक सफलता एक लंबा रास्ता था, वह भी खरीद सकता है चौथे स्तर की बेल्ट पहले आजमाने के लिए। इसलिए विज्ञापन बॉस एक चौथे स्तर के सीजर बेल्ट पूर्ण भुगतान प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि के साथ वांग शन अब बेहद उदार हैं। वह एक अलग मामला नहीं है लेकिन कई लोगों के बीच एक सामान्य घटना है जिनकी आजकल खेती की कमी है। भाड़े के गिल्ड अपने हाथ में बेल्ट को देखते हुए यान बिंग ने भी सीधे पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि इसे कॉपी करने का कोई तरीका नहीं है? क्या राजकुमार की पार्टी रहस्य रखने में इतनी अच्छी है? उनकी आज्ञा के तहत भाड़े के सैनिकों ने भी तुरंत जवाब दिया, जी महाराज, हमारे लोगों ने एक बेल्ट को अलग करने और विश्लेषण करने की कोशिश की लेकिन परिणाम को दोहराया नहीं जा सका और हमें कोई कारण नहीं मिला। महोदय, क्या आप शानबैंग शाखा से किसी को देख सकते हैं? टोंगजी द्वारा निर्मित बेल्ट में बहुत मजबूत बौद्धिक संपदा संरक्षण है और यह पहले से ही बहुत अच्छा है कि वे अपने दम पर विस्फोट नहीं करते थे। कोई और विकल्प नहीं था लेकिन यान बिंग को कोशिश करने के लिए जुवानहुआंग शाखा में बेल्ट भेजना पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता, यह एक मेधावी सेवा माना जाता था। बस मुझे बताएं कि आपको बेल्ट मिला है या नहीं। इस समय यान बिंग का ध्यान स्पष्ट रूप से बेल्ट पर नहीं था। आखिरकार वह स्टोव के पीछे के राजकुमारों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वैसे उस सृजन की दुनिया में क्या स्थिति है? विषय रोज का बदला लेने के लिए लौट आया। आखिरकार यह मुद्दा था यान बिंग को सबसे अधिक निपटना चाहिए क्योंकि यह उनके त्रैमासिक मूल्यांकन से संबंधित है। क्या उन्हें पदोन्नत किया जा सकता है? इस समय पर निर्भर करता है। उन्होंने जो ध्यान नहीं दिया वह ये था कि उनके आसपास के कुछ भाड़े पहले से ही नाइट बेल्ट से सुसज्जित थे और उनकी आंखों में एक अजीब नजर थी। एबिस का कटाव जारी है और एबिस के भीतर प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। रसातल की दूसरी परत में सबसे शक्तिशाली ताकतों ने भी एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया लेकिन अब वे अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं क्योंकि उन्हें उस क्षेत्र को बचाने की जरूरत है जो उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा कोई भी बल दूसरे पक्ष को इतनी जल्दी रसातल को एकजुट नहीं देखना चाहेगा। सभी ने महसूस किया कि महान रसातल चेतना द्वारा एक नाम दिए जाने का सम्मान केवल खुद से संबंधित हो सकता है, न कि उन लानत लोगों से। सींग वाले राक्षसों के पीछे हिंसक राक्षस हैं और एबिस चर्च के बारे में कहा जाता है कि वे पहले ही साया जैसे नए लोगों से संपर्क कर चुके हैं। साया और अन्य लोगों ने पहली मंजिल पर अपनी शक्ति स्थापित नहीं की लेकिन दूसरी मंजिल पर चले गए। यहाँ तक कि ओफिनो के लोग भी जो अभी भी जीवित थे ने भी ऐसा ही किया और इस स्तर पर एबिस एल्विस और पागल राक्षसों के पास भी अपने कार्य हैं। विज्ञापन राक्षसों और लाशों की सबसे बड़ी संख्या का उल्लेख नहीं है। विशाल क्षेत्र उनका प्रजनन मैदान है और ताजा रक्त उनके लिए मजबूत होने के लिए पूंजी है। नाइट के बेल्ट का भी कई रसातल प्राणियों द्वारा आदान प्रदान किया गया था जिससे उन निम्न स्तरीय रसातल प्राणियों को मजबूत होने का रास्ता खोजने की अनुमति मिली। एक और नया बल उठने वाला है। यही वजह है कि एबिस चर्च के उन लोगों ने साया और अन्य को पाया। जून हुआंग रसातल में झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल मजबूत जीवित रहने के लिए योग्य हैं। ये रसातल का नियम है। दूसरी तरफ सृजन की दुनिया में भाड़े के गिल्ड के भाड़े के सैनिकों ने भी इस अजीब खेल की दुनिया में प्रवेश किया। हालांकि उन्हें इस बार कोई अनुभव नहीं था और पहले जून के जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। जाओ, वहां पर कुछ ह्यूमनॉइड राक्षस हैं, वे निश्चित रूप से कुछ उपकरण छोड़ देंगे। हाँ, ये जंगली राक्षस केवल अपने विषमा दशा में हैं। हमारे गिल्ड आसानी से उन्हें मार सकते हैं। मैं उस जंगली राक्षस को अकेले मारने जा रहा हूँ। मुझे उसे दिखाते हुए देखें। जो भाड़े के यहाँ पहुंचे थे वे सैकड़ों खिलाड़ियों द्वारा घेर चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आया कि ये लोग इतने निडर क्यों थे। ये लोग उनसे अधिक भाड़े की तरह हैं। एक के बाद एक लड़ाई के बाद दर्जन या तो भाड़े के लोग बस थे एक टोही टीम, लेकिन उन्होंने उनके सामने सैकड़ों खिलाड़ियों को भी मार डाला। लेकिन उनके सामने कोई लाश नहीं थी। यदि ये रक्त और लड़ाई के निशान के लिए नहीं था तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यहाँ क्या हुआ। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे सके कई खिलाड़ी दूर नहीं दिखाई दिए। उन्होंने इच्छा से भरी आंखों के साथ भाड़े के सैनिकों को देखा, जैसे कि वे भाड़े के लोग अपनी आंखों में सोने के सिक्के चमक रहे थे। भाड़े के लोग एक बुरे प्रीमियर को महसूस करते हुए जल्दी से पीछे हट गए। ये जगह बहुत विचित्र थी और इन लोगों को नहीं मारा जा सकता था। यहाँ की स्थिति की सूचना दी जानी चाहिए और गुप्त रूप से कई लोग थे जिन्होंने सब कुछ देखा जो हुआ। उनमें से इस दुनिया के नायक लू ली हैं, लेकिन अब उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं लगती। उसके चेहरे के बाएं और दाएं किनारे अलग अलग आकार हैं। ये स्पष्ट है कि उसे थप्पड़ मारा गया था। उसके बगल में एक छोटी लड़की एक खंजर के साथ खेल रही थी और उसके बगल में एक ठंडी महिला खड़ी थी जो पपीता का दूध पी रही थी। लू ली को देखकर उसे देखते हुए छोटी लड़की ने उसे देखा। आप क्या देख रहे हैं? आप बेवकूफ हैं। जल्दी करो और अपना गठन सेट करें ताकि आप उन खिलाड़ियों को बाद में काट सकें, अन्यथा सावधान रहें और मैं आपको चेहरे पर थप्पड़ मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन अध्याय 90। निराश नायक के रूप में लू ली ने भी बहुत अच्छा काम किया। उनके पास 9 प्रतिभाएं हैं और कुछ कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी दूसरी प्रतिभा संरचनाओं की पूर्ण महारत को भी सक्रिय कर दिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, चुंगशी जैसी ऑनलाइन गेम की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिजाइन कितना विचित्र है या गठन कितना शक्तिशाली है, वह आसानी से इसे पकड़ सकता है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उनकी पहली प्रतिभा भी 100% भाग्य है, जो उनकी गठन व्यवस्था की सफलता दर को सीधे अधिकतम कर देता है। उन्होंने जो भी बुनियादी हमला किया वह एक महत्वपूर्ण हिट होगा जिसने खिलाड़ियों के बीच अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और उन्हें खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला। अगर मैं किसी से नहीं मिला होता, जून क्यूई को देखते हुए जो उसके बगल में एक बॉस की तरह काम कर रहा था, लू ली ने पहली बार खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पहली बार देखा कि उनके पास 9 प्रतिभाएं हैं तो उन्हें यह भी भ्रम था कि वह इस दुनिया का नायक था। हर बार जब वह विभिन्न रैंकिंग में शीर्ष पर रहे तो लू ली खेल की घोषणाओं में खुद की निरंतर रिपोर्टिंग के आदी हो गए थे। वहां भी अनगिनत खिलाड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यहाँ तक कि रोज गिल्ड के सुंदर और बर्फीले राष्ट्रपति जू भी उसके बारे में थोड़ा उत्सुक थे। यह एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा क्यों है?
उन्होंने उन सैकड़ों खिलाड़ियों को देखा जो अपने स्वयं के गड़गड़ाहट से मारे गए थे और फिर जू वेई को देखा जो लगातार उपकरण उठा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल की घोषणाएं अभी भी लगातार रिपोर्ट कर रही हैं कि आपने क्या किया है। ध्यान, खिलाड़ी जियू तियान लुली ने 100 से अधिक खिलाड़ियों को मार डाला है और अब यह एक लाल नाम है। ये 24 घंटे तक चलेगा। ध्यान, समाचार के इन 2 टुकड़ों ने सभी खिलाड़ियों को पागल बना दिया। जिन खिलाड़ियों को स्वर्गीय थंडर फॉर्मेशन द्वारा पुनरुत्थान बिंदु पर वापस भेजा गया था वे और भी अधिक आक्रोश थे। लानत है, न केवल मैं उन ह्यूमनॉइड राक्षसों को मारने में विफल रहा, लेकिन मैं भी इस बी तारांकन डी द्वारा घात लगाकर था। वह निश्चित रूप से दूर नहीं गया। चार्ज, भाइयों, हाँ, उसके पास उस पर कुछ अच्छा सामान होना चाहिए। अगर हम उससे एक लेते हैं और इसे कम से कम 1 मिलियन में बेचते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम खेल के नियमों का पालन कर रहे हैं। उसे मार डालो। हमारा ओवरलॉर्ड गिल्ड निश्चित रूप से इस खेल के लिए निष्पक्षता और न्याय लाएगा। हम नंबर 1 खिलाड़ी लुली की पहली हत्या चाहते हैं। बकवास, उसकी पहली हत्या हमारे शान्यून गिल्ड से संबंधित होनी चाहिए। अरे, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? एफ तारांकन के उसे, भले ही उनके पास लुली के खिलाफ कोई भी गड़गड़ाहट हो या नहीं, इस समय हर कोई एक बार उच्च और शक्तिशाली नंबर 1 खिलाड़ी पर कदम रखना चाहता था। विज्ञापन, लोग इस तरह हैं, जब आप महान होते हैं तो हर कोई आपका समर्थन करने के लिए तैयार होता है। हालांकि जैसे ही आपको कोई समस्या होगी वे लोग आएंगे और आप पर कड़ी मेहनत करेंगे। शायद ज्यादातर लोगों की नजर में उपकरण महत्वपूर्ण नहीं है। वे सभी देखना चाहते थे कि लुली की दयनीय उपस्थिति थी और बादलों से दूसरों को नीचे गिराने की खुशी ने उन्हें रोकने में असमर्थ बना दिया। जल्द ही अधिक से अधिक खिलाड़ी चारों ओर इकट्ठा होने लगे और हजारों खिलाड़ी जहां लुली थे वहां पहुंचे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई खिलाड़ी टेलीपोर्टेशन शुल्क का खर्च नहीं उठा सकते हैं, अन्यथा शायद पूरे ड्रैगन कंट्री क्षेत्र के खिलाड़ी पहले खिलाड़ी की पहली हत्या के गवाह होंगे। लेकिन इस समय लुली ने अपना ध्यान जून क्यूई की ओर मारा, जिस व्यक्ति ने उसे कार्रवाई करने के लिए कहा। लुली ने आदमी को मार डाला और जून क्यूई को लाभ मिला। जून क्यूई को देखते हुए जो लगातार अपने बोरे में प्रॉप्स और उपकरण डाल रहा था, लुली आखिरकार मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बोल रहा था, ठीक है बड़ी बहन, मैंने वही किया है जो आपने कहा था। वे खिलाड़ी मेरे बाद पागल कुत्तों की तरह आएंगे और मुझे काटेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि लुली इतना विनम्र था। यह इसलिए था क्योंकि वह पीटने से डर गया था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह छोटी लड़की कहां से आई थी। पहले उसने जू वेई को उसे आने के लिए छल किया और फिर उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे पीटा। जब उसने मुझे तब तक हरा दिया जब तक कि मेरे पास केवल खून का एक निशान नहीं था, तो लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या मैं भविष्य में उसका अनुसरण करने को तैयार हूँ। जिस तरह से भोजन और आवास शामिल हैं, लुली, जो जमीन पर दस्तक दी गई थी और स्थानांतरित करने में असमर्थ थे, आखिरकार रोते समय सहमत हुए। आपको पहले कहना चाहिए था कि आप सिर्फ एक छोटे भाई की भर्ती करना चाहते थे। आपने मुझे क्यों हराया? भोजन प्रदान करने और आवास प्रदान करने का उल्लेख नहीं करने के लिए, बस अपनी स्थिति को देखते हुए मैं मना नहीं करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यादें यहाँ समाप्त हो गईं और लुली अभी भी बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि इस बार उनके विपरीत खड़े लोग सिर्फ कुछ 100 खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन हजारों खिलाड़ी जो मौत से डरते नहीं हैं। अपने भाइयों और सहपाठियों का उल्लेख नहीं करने के लिए, अगर वे अपनी चाची और चाचा कहते हैं, जो जानता है कि तब तक कितने लोग आएंगे। हालांकि ये सब जूनकी को प्रभावित नहीं करता था, जो अभी भी बोरियों के साथ व्यस्त था। जून क्यूई ने बोरी को कस दिया और उसे उसके बट के पीछे भर दिया। तभी उसने लुली पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अभी जूनकी केवल उपकरण नहीं उठा रहा था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया का अवलोकन कर रहा था। उसे पता चला कि जब लुली के स्काई थंडर का गठन अभी गिर गया तो वे खिलाड़ी भयानक हमले के तहत गायब हो गए। हालांकि ये तथाकथित हत्या नहीं है। इसके बजाय उस समय जब उनका जीवन दूर होने वाला था, एक शक्तिशाली बल उन्हें दूर ले गया, जिससे नष्ट होने का विशेष प्रभाव पैदा हुआ। विज्ञापन, मारे गए खिलाड़ियों के लिए उनके खोए हुए अनुभव और स्तरों को उस शक्ति के साथ छोड़ दिया गया। शायद मैंने पाया है कि दुनिया कैसे काम करती है। जूनकी ने ऐसा सोचा, लेकिन अभी भी कई प्रयोग किए जाने थे। उसी समय जूनकी को केवल राक्षसों को मारकर खेती अनुभव प्राप्त करने की इस पद्धति में भी बहुत दिलचस्पी थी। अगर यह विधि लॉर्ड जून वाई को प्रस्तुत की जा सकती है तो भगवान जून हाँ मेरी क्षमता के लिए निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगे। हो सकता है कि मुझे पिछली बार समाप्त नहीं किया गया 10,000 शब्द रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में सोचते हुए जूनकी ने एक विकृत मुस्कान का भी खुलासा किया, लेकिन इस मुस्कान ने लुली को उसके बगल में और जू वेई बना दिया, जो बोरियों को स्थानांतरित करने में मदद कर रहा था, कांपता था। ये पहली बार था जब उन्हें पता चला कि अश्लील शब्द का उपयोग वास्तव में लोली का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। दोनों के गजों को देखते हुए जूनकी ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और अपनी रचना नहीं खोने का फैसला किया। एहम, यह मामला भी बहुत सरल है। ये सुनकर लुली ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता था कि बड़ी बहन के पास एक रास्ता था। आप मुझे बताओ और मैं ये करूंगा। जू वी पर भी गूंज। मैम पहले से ही मेरे गिल्ड के सदस्यों से संपर्क कर चुके हैं, साथ ही हमारे साथ अच्छी शर्तों पर हैं। वे सभी आपका समर्थन करेंगे, बड़ी बहन। उद्धरण चिन्ह। शायद नायक के प्रभामंडल के प्रभाव के कारण जू वेई का व्यवहार लुली के समान था। दो लोगों के बेहद अपेक्षित गजों के तहत जूनकी के होठों ने एक मुस्कान में घुसा दिया और उसकी आंखों में खून का रंग बेहोश दिखाई दे रहा था। बेशक यह आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हम जितना हो सके उतने मारेंगे। जैसे ही शब्द गिर गए, लुली और अन्य ने कई अज्ञात ब्लैक होल को अचानक जून क्यूई के पीछे देखा। यह आभा ने वास्तव में उन दोनों को भयभीत कर दिया और उन्हें तुरंत एक डर लगा कि वे अगले क्षण में मर जाएंगे। यह नहीं है एक खेल। इस समय दोनों भी बहुत हैरान थे कि वे एक खेल में मरने की तरह क्यों महसूस करेंगे। लुली ने भी अचानक इस खबर को याद किया कि कुछ खिलाड़ियों को वास्तविक जीवन में आईसीयू में भेजा गया था और वे पूरी तरह से खुद की देखभाल करने में असमर्थ थे। वास्तव में सृजन क्या है? मेरे सामने लिटिल लोली की उत्पत्ति क्या है? इससे पहले कि उन दोनों को पता चल सके कि क्या चल रहा है, अजीब जीव अपने भयभीत गजों के सामने उनके सामने कदम रखे। उनमें से हर एक बेहद शक्तिशाली है और उनके शिष्य दुनिया के प्रति विनाश और पागलपन से भरे हुए हैं। विज्ञापन,